बाकी सर आप सर थोड़ा सा तबीयत तो ठीक है आपकी? थोड़ा आज डाउन लग रहे हो सर, थोड़ा सा चेहरे से ऐसा लग रहा गर्मियाँ ज्यादा है ना। है। अच्छा गर्मियों में थोड़ा बहुत हो जाता है। आज टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, वैसे शर्ट पहन के बैठता हूँ, नहीं इस वैसे कारण थोड़ा थोड़ा सा लग रहा होगा आप आपको। देखने से ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जैसे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा रहना चाहिए, चलो अच्छी बात है। ओके। मंगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंगेश जी अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं बम्बई से हूँ। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, और स्कैनर भी किया हूँ, और स्कैनर के ऊपर काम करता हूँ। जीएस रॉड डाल के जीएस निकालना, ये स्कैनर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी अपने बारे में कुछ बताइए। पंकज जी के पास शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैडम इनामदार जी हैं हमारे पास, स्वरूप इनामदार जी। नमस्कार। नमस्कार सर। पंकज जी कुछ बताइए अपने बारे में। हाँ सर नमस्कार, मेरा नाम पंकज वर्मा है सर। मैं ओकल्ट साइंस में हूँ बेसिकली। सॉरी मैं अभी कैमरा ऑन नहीं कर सकता, मैं कहीं बाहर हूँ। बेसिकली सर मैंने अभी अपनी प्रैक्टिस शुरू की है। मैं एक बिगिनर हूँ। बेसिकली वास्तु में मैंने कोर्स किया है, और स्कैनर मैंने यूज़ करना अभी स्टार्ट किया है। तो बस आपसे थोड़ी सी और गाइडेंस लेनी थी, इसलिए कोर्स ज्वाइन किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑरा स्कैनिंग के बारे में हम बताएंगे, किस तरीके से स्कैन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जुड़े हैं हमारे साथ, डॉक्टर दर्शन सिंह जी। हाँ जी, नमस्कार सर। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे। हाँ जी सर, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर प्राणिक हीलर हूँ। लास्ट फ्रॉम 40 years आई एम इन दिस लाइन। एंड आपने ये जो ओरा स्कैनिंग का दिया है, जी एक सर। हीले की डिवाइस है जो फॉरेन की मैं यूज़ कर रहा हूँ जी जी। इसमें, लेकिन ये चीज़ डिफरेंट है। तो स्कैनर ये थोड़ा सा ठीक है, सस्ता भी है, तो इस जी वजह से अवेल कर सकते हैं। और मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर भी हूँ, और एस्ट्रोलॉजी सर, में भी आपका हूँ। माइक आ रहा है। हाँ, माइक, आपकी आवाज थोड़े कम आ रही है। शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं। शाह जी अपने बारे में कुछ बताएंगे। हाँ हेलो सर। हेलो सर। हाँ मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम नवी मुंबई, जी जी। और मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। मेरा लेबोरेटरी है खुद का, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये और ऑपरेशन से एस्ट्रोलॉजी कैसे है वगैरह सर? मैं जानता हूँ। एस्ट्रोलॉजी वास्तु वगैरह जानता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओकल्ट में काफी इंटरेस्ट है, तो ऐसे होते 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 यहाँ तक पहुँचे। ये भी एक साइंस है, और एक अपना साइंस है अलग, इसका एक चैप्टर है पूरा पूरा। आपको काफी अच्छा लगेगा। 2 दिन की हमारी क्लास है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता चलेंगी। ओके। स्वरूप मैडम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपने बारे में बताइए मैडम। नमस्कार जी। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैडम अनम्यूट कर लीजिए। मैडम माइक, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक आगे कर लीजिए। नहीं आ रही आवाज आपकी। डॉक्टर साहब अपने बारे में कुछ बताइए सर। हाँ जी। जी सर। हाँ जी, माई सेल्फ डॉक्टर दर्शन सिंह, नेचुरोपैथ, रेकी ग्रैंड मास्टर and pranic healer, जी and जी। I am direct disciple of Beloved Guru Osho since 1976, teaching बहुत- all his teachings of Beloved Guru Osho last from 45 years. And I did my Reiki Grand Mastership. First, I attuned from my Beloved Guru Osho in 1983. And after that, I have learned so many techniques, so many modalities. And basically, I'm from Himachal and as well as in Pune. पुणे। हाँ जी। जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मैडम बताइए कुछ बारे अपने बारे में। जी मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। अभी आवाज आ रही है क्या जी मेरी? आ रही है जी आवाज। जी। और 15 साल पहले मैंने जियोपैथिक स्ट्रेस और ये जियो इंजीनियरिंग का कोर्स किया है। एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, वास्तु कंसल्टेंसी करती हूँ,
बहुत बढ़िया जी। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हूँ, वर्किंग हूँ, क्लासेस लेती हूँ। जी, आप कौन सी सिटी से हैं? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे, महाराष्ट्र से। जी तो आप लोगों की इजाजत हो तो स्टार्ट करते हैं जी क्लास को। हाँ जी बिल्कुल। सर सबसे पहले तो मैं आपको ऑरा क्या है इसके बेसिक नॉलेज देना चाहूंगा। देखिए, ऑरा एक एनर्जी है जो हमारे साथ, हमारे जन्म के साथ जुड़ जाती है। जन्म के समय से ही वो हमारे साथ होती है और उस एनर्जी को हम एक जो नाम देते हैं उसको साइंटिफिक नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आप चाहे ऑरा कह लीजिए चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, सभी लोग म्यूट कर लीजिए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और जब क्लास में आपको कोई सवाल करना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्लास में सवाल कर सकते हैं। तो ऑरा जो है जी वो हमारी एक एनर्जी है, एक एनर्जी का लेवल है। एक जो लेवल है वो हमारे जन्म से ही हमारे साथ में है। आज मेरी खुशकिस्मती है कि काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को समझाने में मुझे थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में और ऑरा में आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद दोनों के रिजल्ट को मैच करके सामने वाले को और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, जो हमारा ऑरा है उसको सब पता है कि कब हमारी शादी होगी, कब हमारे बच्चे होंगे, कब कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कब कौन सी दशा चल रही है, कब कौन सी अंतरदशा चल रही है, कब कौन सी प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, कौन सा टाइम हमारे लिए अच्छा है, कौन सा टाइम हमारे लिए अच्छा नहीं है, और किस टाइम पे हम क्या काम कर सकते हैं और किस टाइम पे हम क्या काम नहीं कर सकते, कौन सी चीज सुटेबल है, कौन सी चीज सुटेबल नहीं है। चाहे वो हमारे प्लेनेट्स हो, चाहे वो हमारे कलर्स हो, चाहे वो हमारे स्टोन्स हो, इन तीनों में जो भी चीज हमारे लिए फ्रूटफुल होगी, ये स्कैनर हमारे को हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी ऑरा है, उसको रीड करके बताता है। तो जो ये ऑरा है वो हमारे साथ, हमारे जन्म के साथ जुड़ी हुई है। उस ऑरा में सारी एनर्जी है। उस ऑरा को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये जो हमारा स्कैनर है इसको हम ऑरा स्कैनर कहते हैं। और ये इस तरीके से 2 हैंडल नुमा पीस में आता है। जनरली अगर मैं इसके बात करूं इंस्ट्रूमेंट की, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिसीवर। जो हमारी ऑरा है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारे को रिसीव हो रही है, वो हमारे को रिसीव होने के बाद आगे हमारे को रिजल्ट देती है। लेकिन वो रिजल्ट हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमारे को किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। और वो इंस्ट्रूमेंट ये है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे को बताता है कि हमारे पास किस चीज की एनर्जी है, किस चीज की एनर्जी नहीं है, किस चीज की एनर्जी। सर एक बार मुझे एक बार और दिखा दीजिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फोन आ गया था। मैडम अभी स्टार्ट ही हुआ है क्लास ना। ये देखिए, ये हमारा स्कैनर है। जी सर। ये स्कैनर जो है वो स्कैन करके बताता है हमारे को कि हमारे पास संतान की पावर है, हमारे पास बिजनेस करने की पावर है, या हमारे पास जॉब करने की पावर है, या हमारी पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, या हमारे मांगलिक दोष हैं, या कालसर्प दोष है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उस चीज को रीड करने के लिए हमारा स्कैनर है। सर प्लीज मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जिनको सवाल करना हो वो ही अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये स्कैनर जो है, मतलब जो हमारी ऑरा होती है, उसको अगर हम साइंटिफिक नाम दें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। और ये हमारा जो स्कैनर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिसीवर है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिसीव करता है और हमारे को बताता है कि हमारे अंदर किस चीज की पावर कितनी है। हर चीज का एक लेवल है, हर चीज का सिस्टम अलग है काम करने का। वो मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करता चलूंगा। इसमें देखिए 2 चीजें अब हमारे पास आ गई। एक हमारे पास ऑरा आ गई। ऑरा चाहे इंसान की है, चाहे वो जमीन की है, चाहे वो किसी मकान की है, या किसी भी तरीके की जो ऑरा है,
वो एक ऑरा हो गई, और ये इंस्ट्रूमेंट हो गया ऑरा स्कैनर। ये दो चीजें हो गई। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सैंपल्स होते हैं, जो कि आज की डेट में हमारे पास 300 के बाद 100 सैंपल और हमने बनाए हैं, 400 सैंपल करीब हो गए हमारे पास। तो उसमें क्या है, उसमें आपको अलग अलग टाइप के सैंपल्स दिए गए हैं हर चीज को चेक करने के लिए। जैसे किसी की पॉजिटिव एनर्जी चेक करनी है तो उसके लिए पॉजिटिव का सैंपल है, किसी की नेगेटिव एनर्जी को चेक करना है तो नेगेटिव का सैंपल है, किसी के चक्रास को देखना है तो चक्रास का सैंपल हमारे पास अलग है, और किसी का बीमारियों को देखना है तो बीमारियों को सैंपल हमारे पास अलग है, किसी का स्टोन देखना है कि कौन सा स्टोन उसको सूट करेगा, कौन सा स्टोन उसको सूट नहीं करेगा, तो उसके लिए वो अलग अलग हमारे पास सैंपल्स है। सैंपल्स में हर सैंपल के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव का एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसी तरीके से अगर आप चक्रास में देखेंगे तो ये आपका मूल आधार चक्र है हमारा, तो इस पे मूल आधार लिखा है। तो इस तरीके से हर सैंपल के ऊपर हमारा इंडिकेशन है कि कौन सी चीज का क्या सैंपल है। अब जैसे ये सन का हमारा सैंपल, इसमें सन आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए, ऑरा को चेक करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। या तो जातक होना चाहिए, या जातक की फोटो होनी चाहिए, या जातक का स्लाइवा होना चाहिए। जातक होना चाहिए, जातक की फोटो होनी चाहिए, या जातक का स्लाइवा होना चाहिए। तीनों चीजों में से अगर कोई भी चीज आपके पास है तो आप सामने वाले को स्कैन करके बता सकते हैं कि किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, या जिस चीज के लिए भी वो आपके पास आया है तो उस चीज के लिए आप देख सकते हैं। अब मान के चलिए कि आपके पास कोई कुंडली लेकर के आता है, तो कुंडली लेकर के जो भी बंदा आपके पास आएगा आपसे पूछता है कि मेरा संतान योग है या नहीं। संतान योग के लिए आप 5वें भाव को देखेंगे, आपके स्वामी को देखेंगे कहाँ पर बैठा हुआ है, और दशा अंतर दशा देखेंगे, प्रत्यंतर दशा देखेंगे, बहुत सारी चीजें जिनको आप रीड करेंगे। इसी तरीके से कोई आपके पास आता है कि भाई मेरी शादी कब होगी, तो 7th हाउस को देखेंगे, 7th हाउस के मालिक को देखेंगे। मालिक के बाद आप देखेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है, उसके ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। इन सब चीजों का आकलन आपको करना पड़ेगा। फिर आप उसको बता सकते हैं कि विवाह योग है या नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बिजनेस के लिए आता है तो आप 10th हाउस को देखेंगे कि 10वें भाव में कौन सा मालिक है, कौन सा मालिक का, उसका मालिक कहाँ पर बैठा हुआ है, मित्र घर में बैठा है या शत्रु घर में बैठा हुआ है, और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। या उसका अगर आप उसकी बात करेंगे कि वो इनकम ऑफ सोर्सेस के लिए हम 11th हाउस को देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ इनकम उसके कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे को एस्ट्रोलॉजिकल देखने के लिए उसकी कुंडली को देखना होगा। अब आपके पास कुंडली ऐसी आई है कि जिसमें संधि लगन है, मान के चलिए कोई आपके पास ऐसी कुंडली आ गई है जिसमें 10:58 पे वृष लगन आ रहा है और 11 बजे मिथुन लगन आ रहा है। वृष लगन की कुंडली में अगर आप देख रहे हैं तो सूर्य आपका केंद्र उसमें लगन में बैठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। और 11 बजे 10:58 से 2 मिनट के बाद 11 बजे आपका जो सूर्य है वो पहुंच गया 12वें घर में। आपके पास जो कुंडली आई थी वो 10:58 के हिसाब से आई। अब 10:58 के हिसाब से आपने उसको बता दिया कि भैया आपका सूर्य लगन में बैठा हुआ है और सूर्य बहुत बढ़िया काम कर रहा है आपका। और आपके पास जो जातक आया है वो आपको ये कह रहा है कि भाई आप तो मेरे को कह रहे हो जी मेरे ये काम सूर्य से होने चाहिए, ये काम ये होने चाहिए, लेकिन मेरा तो कोई काम नहीं हो रहा है। अब आपने उसको माणिक्य पहनने के लिए बोल दिया कि भैया माणिक और पहन, तब क्या होगा? 6, 8, 12 हमारे गड्ढे हैं। 11 बजे की कुंडली एक्चुअल में उस बंदे की थी और उस बंदे की जो कुंडली थी उसके हिसाब से जो उसका सूर्य है वो 12वें घर में है और आपने उसको माणिक पहना दिया।
तो जो डूबा हुआ था और डूब जाएगा। ये हमारा जो स्कैनर है एक तरीके से हमारी जो चलित कुंडली होती है या कृष्णमूर्ति पद्धति वाली जो कुंडली होती है उस पे काम करता है। कृष्णमूर्ति पद्धति और वैदिक कुंडली में क्या फर्क है उसका एक बेसिक मैं आपको बताता हूँ, बाकी तो बहुत बड़ा चैप्टर है उसका, उसमें दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा और साइन लॉर्ड सब लॉर्ड सब लॉर्ड बहुत सारी चीजें हैं। बट मैं जो आपकी ऑरा से रिलेटेड चैप्टर में के कृष्णमूर्ति पद्धति में और वैदिक कुंडली में क्या फर्क है वो आपको बताता हूँ। देखिए वैदिक कुंडली में हम लोग मानते हैं कि हमारे सारे के सारे घर 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और 30 डिग्री पे खत्म होते हैं, परंतु आपका कृष्णमूर्ति पद्धति में ये कहना है कि कोई भी ग्रह कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और जो उसकी लंबाई है जो 30 डिग्री का स्पैन है वो 30 डिग्री का फिक्स नहीं है, वो 26 डिग्री का भी हो सकता है, 4 डिग्री कम भी हो सकता है और 36 डिग्री का भी हो सकता है, 6 डिग्री आगे भी जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी वैदिक कुंडली है उसमें एक दीवार की जो लंबाई है हमारी या एक कमरे का जो साइज है उसको हमने 30 फीट का मान लिया है। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या है कि कृष्णमूर्ति पद्धति में वो 26 फुट का भी हो सकता है कमरा और 36 फुट का भी हो सकता है। तो 26 फुट और 36 फुट में आपका ये फर्क आ जाएगा कि आप जिस चीज को देख रहे हैं वो दूसरे घर में पहुंच जाएगी। और यह स्कैनर जो है हमारा कृष्णमूर्ति पद्धति पे या चलित कुंडली पे काम करता है और आपको ये बताता है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पर बैठा है या कौन सा प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहा है या कौन सा प्लेनेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों को कि आपका कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है। अभी मैं जब आपके फोटो पे स्कैन करूंगा तो आप मेरे से कोई 200 किलोमीटर दूर बैठे हैं, कोई 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, कोई 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन मैं यहाँ से स्कैन करके आप लोगों को बता दूंगा कि आपका कौन सा प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन सा प्लेनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक विद्या है जिसे हम ऑरा स्कैनिंग कहते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक पोजीशन? आप लोगों को कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। जी सर, जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, क्लियर सर, क्लियर है। अभी और किसी और का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं जी यहाँ तक, क्योंकि फिर आगे मैं क्लास को बढ़ाऊं। देखिए अब मैं स्क्रीन अपनी बड़ी कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं ऑडिबल सर? जी सर बोलिए। सर ऑरा तो कंटिन्यू एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं रहेगा ना? बिल्कुल सर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हाँ बिल्कुल सर। अब तो जैसे हर बार चेंज होगा तो फोटो पे। हाँ देखिए सर, जो आपकी आज की ऑरा है, जो आपकी आज की ऑरा है उसको बताएगा। अब जैसे आपने रेड कलर की शर्ट पहन रखी है तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी रेड कलर से कितना % आ रही है, और यहीं पर ही आप ब्लैक कलर की एनर्जी को अगर आप एंगेज करेंगे तो आपकी एनर्जी में फर्क आ जाएगा। Okay, so sometime depend on the situations also, the aura will be depend. बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए जो ऑरा है वो ऑरा फिक्स नहीं है, ऑरा को हम माइनस अपने हिसाब से करते हैं। वो कैसे करते हैं उसका देखिए, जो हमारा वैदिक ज्योतिष में एक चीज और मशहूर है, जो हमारा प्लेनेट कमजोर होता है हम उसका खाते हैं, हम उसका पीते हैं, हम उसका खाते हैं, हम उसका पीते हैं। और अगर आपका प्लेनेट कमजोर है और आप उसी की चीज खा रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने उस प्लेनेट को और कमजोर कर रहे हैं। और अगर आप उस प्लेनेट को दान कर रहे हैं, उस प्लेनेट की दान कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप दान करने से उसकी ऊर्जा को थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं अपने लिए, कि वो चीज आपके लिए न्यूट्रल हो जाए। तो दोनों चीजों में देखिए फर्क आ गया। अब इसी तरीके से कलर्स हैं, जैसे रेड कलर है, अगर आपका मंगल बहुत बढ़िया है तो आपके लिए रेड कलर ज्यादा अच्छा है। अगर आपका मंगल नीच का है या मंगल आपका ऐसी जगह बैठा है 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या मंगल आपका केंद्र में बैठा हुआ है, मंगल आपका लगन में बैठा हुआ है, तो ये आपके गुस्से को बढ़ा देगा। और ये 6, 8, 12 में बैठा है तो आपको मंगल कहीं ना कहीं नुकसान देगा। तो ये जो स्कैनर है वो आपको बता देगा कि आपके लिए कौन सा कलर बेस्ट है, आपके लिए कौन सा प्लेनेट बेस्ट है, और आपकी ऊर्जा जो प्लस माइनस होगी ये आपको तुरंत रिजल्ट देगा।
ओके, तो फोटो पे तो परफेक्ट जज नहीं कर पाएंगे ना सर इस चीज को, जी सर, क्योंकि पर्सन ने फोटो कब का भेजा है, फोटो पे इसको जज कैसे कर पाएंगे? क्वेश्चन था मेरा। फोटो पर्सन ने कभी कभी भेजा, ये फोटो कभी कभार ओल्ड भी, पुराना भी आ जाता है फोटो कभी कभी, और कभी कभी फोटो सर एक 2-3 दिन पुराना है तो 15 में साल डिफरेंस पुराना, रहेगा। 15 साल पुराना भी फोटो होगा ना, उसके अंदर स्कैनिंग अगर आप करेंगे तो जो रिजल्ट है वो आज का मिलेगा आपको। जी सही है ओके, सर, दैट वाज द क्वेश्चन टाइपिंग में एक्चुअली। भी थैंक सेम यू, वही करते हैं जी थैंक यू। जी। फोटो वही कभी की पूछना भी था हो, सर। लेकिन डीएनए तो सेम ही रहते हैं ना सर, हाँ चाहे मैडम, बचपन की हो चाहे अभी की। डीएनए सेम रहेगा, डीएनए सेम रहेगा, और उसका जो रिजल्ट है आपको आज का, मतलब 15 साल पुराना फोटो भी आप लेंगे और आज का फोटो लेंगे तो दोनों के रिजल्ट एक आएंगे, और वो आपको रिजल्ट ओके आपके सर, उससे वही मिलेगा। क्वेश्चन था। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, कंफ्यूजन सर, क्लियर हो गया मेरा। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जी मेरे सर। पास एक हीरे रंग की डिवाइस है, मिस्टर मार्कस ने सर आपकी डेवलप। आवाज थोड़ी कम आ रही है, हाँ, माइक थोड़ा सा आगे कर लीजिए। मेरे पास एक डिवाइस है हीले करके, जी तो उसमें फोटो मैं डालता हूँ, तो अगर वो पीछे 50 दिन पहले की फोटो है तो उस हिसाब से बताता है ना? तो अगर ऑरा इज चेंजिंग एवरी डे, व्हेन यू आर हैप्पी ऑरा चेंज, व्हेन यू आर इन सैड मोड योर ऑरा विल बी डिप्लीटेड। ओके, सो वहाँ एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट दिखाता है। बिल्कुल तो सर। ये कैसे मान लेंगे सर, स्कैनर से उतना वही देगा? सर देखिए, आपके पास क्या डिवाइस है मुझे आइडिया नहीं है उस चीज का, मैं आपको अपने स्कैनर से रिजल्ट चेंज करके दिखा दूंगा। किसी ने कोई शर्ट पहन रखी, जैसे भाई साहब ने ये रेड कलर की शर्ट पहनी है, हाँ हाँ, और यहीं पर ही इनको कहेंगे कि ब्लैक कलर की शर्ट पहन के आ जाइए आप, तो इनकी ऑरा चेंज हो जाएगी। वो रिजल्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपके इंस्ट्रूमेंट के बारे में मुझे नॉलेज बिल्कुल नहीं है। ओके। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को चलाते कैसे। देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये 2 पीस में आता है। ये हमारे को इस तरीके से पकड़ना होता है कि दोनों पीस मिले हुए होने चाहिए। ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा 0% कहलाता है। ये दोनों स्कैनर अभी मैं आपको हाथ से चलाकर दिखा रहा हूँ, जितना दूर जाएंगे आपस से एक दूसरे से उतनी परसेंटेज हमारे को पता चलती है, और ये आपका 100% है। अगर ये आपका 100% से पीछे चला गया तो इसका मतलब आप हैंडलिंग ठीक नहीं कर रहे। ये स्कैनर जो है आपको परसेंटेज में बताएगा, जैसे ये जितना खुला उतना परसेंट है, जैसे ये इतना खुल गया तो ये 10% है, ये 20% है, ये 30% है, ये 50% हो गया। अब 50% का रिजल्ट या 60% का रिजल्ट आपको ये इस तरीके से भी दे सकता है, जैसे मैंने ये आपको एंगल दिखाया, आपको इस तरीके से भी दे सकता है, आपको ये इस तरीके से भी दे सकता है। जो भी आपको देखना है वो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के बीच की दूरी को देखना है। अगर वो 10% आपस से दूर चले गए तो 10% रिजल्ट है, अगर 100% चले गए तो 100% रिजल्ट है, अगर 40% गए हैं एक दूसरे से दूर तो 40% फर्क है। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको इस तरीके से पकड़ना होता है। और देखेंगे आप ये इसमें बेरिंग वगैरह लगे हुए हैं, और अगर आप इन दोनों को 90 डिग्री से ऊपर ले गए हल्का सा तो ये अपने आप घूमने लगेंगे। अगर ये पीछे चले गए तो इसका मतलब आपकी हैंडलिंग में आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं उसको। आपको इसको आगे से हल्का सा टिल्ट रखना है, 85 डिग्री पे रखना है, और जब तक आप इसके आगे कोई सैंपल नहीं लगाएंगे और इसको ऑन नहीं करेंगे, इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक ये काम नहीं करेगा। अभी 85 डिग्री में मैं जितनी देर पकड़ के रखूं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी इसको कोई एनर्जी नहीं मिल रही है। जैसे ही इसको मैं ऑन करूंगा और इसके आगे कोई सैंपल लगाऊंगा तो ये इसको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा, और ये हमारे को एक दूसरे से दूर जा करके बताएगा कि कितना परसेंट आ गया। सिर्फ आपको 2 चीजों को ध्यान में रखना है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट सर ये इस तरीके से है कि जैसे आपने आज कोई गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी खरीदने के बाद आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे इसको चलाने में। हो सकता है आप 2 घंटे में ही चलाना शुरू कर दें, वो आपकी विल पावर के ऊपर काम होता है सारा। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको चलाने के लिए कुछ नियम है। जैसे आपने सेंटर पॉइंट का हमने सैंपल दिया, तो सेंटर पॉइंट का आप सैंपल लगा करके घर के किसी भी कोने में आप खड़े हो जाएंगे। अगर ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो आपको लेफ्ट जाना है, राइट की तरफ मूव करेगा तो राइट जाना है, और अगर ये इस तरीके से हिले तो इसका मतलब ये है कि आपको आगे चलना है। और इसको चलाने का जो एक प्रैक्टिस का जो
तरीका है वो ये है कि आपने घर में चाय पत्ती है, या चीनी है, या आपके घर में हल्दी है, नमक है, या कुछ भी है, आपने एक खुली कटोरी में ले लिया और कुछ बॉटल्स हम आपको खाली देंगे इसमें। उन दोनों बॉटल को खोल करके इसमें आपने सैंपल भर लिया, सैंपल भर के कैप लगा दिया और फिर वापसी आपने इसमें लगा दिया, इस इंस्ट्रूमेंट में आगे। दोनों इंस्ट्रूमेंट में आपको लगाने हैं सैंपल, और आप उस कटोरी को थोड़ा सा दाएं बाएं रख दीजिए, ये इंस्ट्रूमेंट आपको वहां तक लेकर जाएगा। हो सकता है आपको 2 घंटे लगे, हो सकता है आपको 4 घंटे लगे, लेकिन ये चलेगा जरूर आपसे। तो सर मैं ये बता रहा था आपको कि दोनों को इसी तरीके से पकड़ना है, 85 डिग्री में पकड़ना है। अगर आप इस तरीके से पकड़ते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आप ऐसे पकड़ते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे पकड़ते हैं कोई रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए हमारे को अगर हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज की यात्रा तो आपने सबने करी होगी, तो हवाई जहाज को भी उड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक एंगल चाहिए उसको, उस एंगल पे आने के बाद वो हवा में उड़ता है। ऐसा नहीं कि वो आपने ऐसे करा और सीधा हवा में उड़ गया। इसीलिए हमारे को एक 0% चाहिए, 0% से वो 100% तक जाएगा। तो 0% का मतलब ये है कि दोनों मिले हुए होने चाहिए हमारे। अगर आप ऐसे रखोगे तो ये दोनों हवा में हो गए, ऐसे रखोगे आप हवा में हो गए, ऐसे रखोगे हवा में हो गए, और ये 0% हो गया। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको अर्थ एलिमेंट मिलना जरूरी है। अर्थ एलिमेंट मिलने का जरूर मतलब ये है कि जब भी आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे तो आप नंगे पैर हो, बहुत बढ़िया है काम करने के लिए आपके। और जितनी देर आप नंगे पैर होकर के काम करेंगे उतनी जल्दी आपको ये रिजल्ट देगा। तो सर यहाँ पर 3 चैप्टर क्लियर कर रहा हूँ मैं। एक स्कैनर क्या चीज है, एक सैंपल क्या चीज है, और तीसरा इसको चलाने का क्या सिस्टम है, और हमारी ऑरा क्या है। अब बात करते हैं कि जो सर सैंपल, सर थोड़ा सैंपल एक्सप्लेन करेंगे इफ यू डोंट माइंड। थोड़ा सैंपल हाँ जी, पॉजिटिव का सैंपल ये है, इसमें पॉजिटिव लिखा हुआ है। उसके अंदर क्या होता है सर? उसके अंदर सर वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए पॉजिटिव के अंदर हमने स्वास्तिक सीधा बनाया है, नेगेटिव के अंदर हमने स्वास्तिक उल्टा बनाया है। सूर्य की पावर को देखने के लिए हमने सूर्य की एक इमेज बनाई है उसके अंदर। मोती की पावर देखने के लिए हमने उसके अंदर मोती की इमेज बनाई है। पुखराज की पावर देखने के लिए हमने पुखराज की पावर इमेज बनाई है। वो इमेज जो है एक तरीके से कंप्यूटर और आपके जो आप मान के चलिए कि जो आपके पास जातक है वो कंप्यूटर की स्क्रीन है, और ये जो स्कैनर है वो मदरबोर्ड है। अब मदरबोर्ड को स्क्रीन के साथ जोड़ने के लिए हमारे को कनेक्शन चाहिए, वायर चाहिए। तो वायर हम लगाते हैं तभी वो कनेक्ट होता है। तो ये जो हमारे सैंपल हैं ये एयर एलिमेंट पे काम करते हैं, और जो जातक है, जातक की ऊर्जा है, और ये जो हमारा रिसीवर है, उन दोनों को बीच में कनेक्ट करते हैं। सर आपने जैसे बताया कि बिना चप्पल के चलना है। जी मैम। हाँ, तो फिर खेतों वगैरह में भी तो काम करना पड़ता है, फिर कैसे चलेंगे बिना चप्पल से? मैडम देखिए जहाँ पर भी देखिए आप चप्पल पहन के चलिए, आप जो मैं स्लीपर पहन के चलता हूँ कभी भी चेकिंग करने के लिए जाता हूँ, जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी प्लस माइनस हो रही है, वहाँ अपनी आप एड़ी को नीचे रख लीजिए जमीन पे, और आपको अर्थ एलिमेंट मिल जाएगा। हमारे यहाँ जैसे हरिद्वार में ठंड में, सर्दियों में, दिसंबर के टाइम में बहुत अच्छी ठंड होती है, तो नंगे पैर तो हम खड़े ही नहीं हो सकते हैं। तो हमारे को क्या करना पड़ता है, कालीन बिछाना पड़ता है। कालीन बिछा करके हम काम करते हैं, और जब हमारे को लगता है कि एनर्जी मिलने का टाइम आ गया तो हल्का सा एड़ी को हमने बाहर कर दिया, या पंजे को हमने हल्का सा बाहर कर दिया, तो हमारे को जो है लेवल मिल जाता है, अर्थ लेवल। और अर्थ लेवल मिलने से हमारी एक्यूरेसी जो है काम करने की और बढ़ जाती है। किसी और का कोई सवाल जी? सर इसका जमीन में वाटर फाइंड आउट करने के लिए कुछ यूज हो सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। वो भी मैं आप लोगों को सामने डिस्कस करूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से। जी मैडम कोई पूछ रहा था, मैडम पूछ रही थी कोई सवाल। जी मैडम अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैडम कोई सवाल है? अच्छा, सवाल नहीं था इनको जी। ठीक है जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था।
हाँ जी, एक मिनट सर, उषा जी बोलिए मैडम। सर मेरा एक सवाल ये है कि मैंने तो एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी है, मतलब बेसिक ही थोड़ा बहुत बस ऐसे पढ़ के ही जानती हूँ और 1-2 क्लास अटेंड करी है। न्यूमरोलॉजी जानती हूँ, टैरो जानती हूँ सर, और लेकिन मैंने एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक है उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है मुझे, तो अब हम कैसे कर सकते हैं आपको इसको? इतना तो पता होगा कि हमारे 9 प्लेनेट हैं। हाँ जी सर, ये पता है। तो 9 प्लेनेट में से हाँ कौन सा प्लेनेट आपके लिए ठीक है, कौन सा प्लेनेट ठीक नहीं है, ये मशीन आपको हाँ बता देगी। हाँ आपको ये जी पता सर। नहीं है कि कौन सा प्लेनेट गड्ढे में बैठा है, 6, 8, 12 कौन सा होता है घर, वो नहीं पता आपको, जी कोई सर। प्रॉब्लम वाली बात जी नहीं है। सर। ये तो देखिए हाँ आज जैसे काफी सारे एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो मैंने इतनी बात करी थी, इतनी डीपली मैं आया था। अदरवाइज तो ये स्कैनर जो है आपको ऑटोमेटिकली बता देता है कि ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है। वो आप लोगों को थोड़ा Sir, सा me और too don't थैंक know यू। about anything in नॉलेज के लिए। astrology. जी सर, कोई और सवाल कर रहे थे? थैंक भावेश यू जी। सर। Me too हाँ don't know सर। about astrology anything. जी सर, भावेश जी बोलिए। हाँ सर, एक्चुअल में मैंने जो परचेस किया है वो रीजन अलग है। जैसे कि मानिए कि मेरा आउट ऑफ कंट्री में बिजनेस है कि वहां पे हम 3-4 प्रकार की मेटल फाइंड करते हैं। जी ओके, और मेरे मशीन से एक्सकेवेटर वहां पे। जी जी। ओके, तो हम प्रॉपर फाइंड नहीं कर पाते। जैसे मैंने लैंड ले लिया पूरा, चलो 4 बीघा 5 बीघा का लैंड है। ओके, तो जब उसका फॉस्फेटिंग करते हैं, कभी हम फॉस्फेटिंग रिपोर्ट पे चलते हैं तो इधर मेटल दिखाता है, जैसे कि वहां से हम 20 फुट आगे गए तो वहां पे हम मेटल नहीं फाइंड कर पाते, तो उस टाइम पे हमारा लॉस रहता है। ओके, अब आपकी बात का जवाब मैं ये देता हूँ सर। आपके वो मान के चलिए 3 तरीके के मेटल आपको पता लग रहा है कि आपके 3 मेटल हैं या 4 मेटल हैं, उसका हाँ, 3 मेटल है। सैंपल तो मिल जाएगा। सॉरी, उसका सैंपल तो आपको मिल जाएगा ना कहीं से, कोई इमेज मिल जाएगी, कोई आपको उसका मिल जाएगा छोटा मोटा। मतलब मानिए कि चलिए एक पीतल का वहां से रॉ मटेरियल निकलता है। मान के चलिए पीतल के 3 ग्रेड हैं, ए बी और सी। हाँ, आपको ओके। एक ग्रेड का पीतल का सैंपल मिल गया। ओके, आपने उस सैंपल को इस बोतल के अंदर डालना है जो खाली बोतल है। ओके सर। और खाली बोतल में डाल करके आपको उस फील्ड में घूमना है नंगे पैर। ओके, जहां पर भी वो मेटल सबसे अच्छा वाला दिखाई देगा वहां पर आपका स्कैनर एक दूसरे से दूर चले जाएगा। ओके, अगर वो राइट। एनर्जी वहां पर उसको मिल रही है 20% तक, 30% या 50%, तो वो 50% खुल के दिखाएगा। ओके ओके ओके, राइट। 1% ये मतलब आपको अगर एक तरीके से मेटल ढूंढना है ए बी और सी, तो फिर आपने बी लगाया, बी ग्रेड वाला जो लगाया, हाँ तो बी का परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो उसका परफॉर्मेंस दिखाएगा। फिर सी वाला लगाया तो सी का परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको जो मेटल है कौन सा अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है, वहां पे कौन सी क्वालिटी का। राइट राइट राइट, ओके सर, थैंक यू। योगी जी, ये सपोज मेरे को किसी को मेडिसिन देनी है या मान लीजिए मुझे ही खानी है सपोज, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा ये मुझे खाना चाहिए या नहीं, वेदर गुड फॉर मी और नॉट? सर क्या खानी है? मेडिसिन सपोज मुझे चेक हाँ मेडिसिन खानी है ना सर। देखिए तो आपने पॉजिटिव का सैंपल लगाया। अच्छा। और पॉजिटिव के सैंपल में आपने अपने आप को स्कैन करना है, तो आपने फोटो रखी अपनी। हाँ। और फोटो के ऊपर आपने पहले पॉजिटिव एनर्जी चेक कर ली कि मेरी 40% या 50% है। जी। ठीक है, उसके बाद अपने उसका मेडिसिन के रैपर को खोला और मेडिसिन अपनी फोटो के ऊपर रख दिया आपने। अगर उसकी पावर बढ़ गई 50% से 70% हो गई, तो वो चीज आपके लिए सुटेबल है। अच्छा। और अगर 50% से वो 30% हो गई, तो वो आपके लिए सुटेबल नहीं है। तो पहले अपनी फोटो स्कैन करनी है? अच्छा देखिए, आपको अपने आप को स्कैन करना है तो कुछ तो आपको एनर्जी चाहिए ना। हाँ हाँ। तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपकी फोटो से मिलेगी या आपका डीएनए। ओके। आप अपने डीएनए को भी रख करके टेस्ट कर सकते हैं। या फिर वो मेडिसिन को आपके सैंपल में नहीं डाल सकते कुछ ऐसा? ऐसा नहीं? नहीं सर, मेडिसिन आप फिर अपने आप को चेक कैसे करेंगे सर? ओके। ये आपके पास, ये मैंने आपको फार्मूला जो बताया है वो आपको ये बताया है कि आपको अगर अपने आप को चेक करना है, अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको पहले चेक करूंगा पॉजिटिव एनर्जी से। ओके। फिर आपके हाथ में वो मेडिसिन पकड़ाऊंगा। तो मेडिसिन अगर पकड़ाने से वो 70% एनर्जी हो गई, तो इसका मतलब वो मेडिसिन आपको सूट कर रही है। 70% से वो 30%, 50 से 30 पे आ गई, तो इसका मतलब आपको सूट नहीं कर रही है। अंडरस्टैंड। इसके लिए सर, मेडिसिन के लिए नहीं, ये फार्मूला हर एक चीज के लिए। अच्छा। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट जो है ना सर, है क्या, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैच करके हमारे को रिजल्ट देगा।
इसको चलाने का एक सिस्टम है। अगर आपने उस चलाने के सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया तो आप कुछ भी जान सकते हैं। ठीक सर सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव एनर्जी की। कुछ लोगों की मैं पॉजिटिव एनर्जी चेक करूंगा, कुछ की नेगेटिव एनर्जी चेक करूंगा, और कुछ का आपका बंधन दोष और पितृ दोष में आप सभी का चेक करूंगा। क्योंकि पितृ दोष ऐसा है कि अगर वो हट जाए तो बहुत सारी चीजें हमारी प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाती है जीवन से। देखिए सर, इंस्ट्रूमेंट जो है मैंने आपको पकड़ना बता दिया, और ये इसका ऑन ऑफ का सिस्टम है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो एक लाइट इसमें जल जाती है, मैंने बंद कर दिया, इसको ऑन कर दिया, तो ये ऑन ऑफ वाला है, इलेक्ट्रिक गैजेट है। और इसमें नीचे एक होल है। आपको दो चीजें साथ में मिलेंगी इस इंस्ट्रूमेंट के, ये दो पीस मिलेंगे इस तरीके से। ये आपको अपनी फोटो के ऊपर रखने होते हैं। जैसे ये आपने फोटो पकड़ी, ये आपकी फोटो है, फोटो के ऊपर आपने इस तरीके से दोनों पीस रख दिए, और वायर से इसको आपने एक को कनेक्ट कर दिया, और दूसरी वायर आपने जो स्कैनर है, स्कैनर आपको दो पीस में मिलते हैं, ये आपने इसको इस तरीके से जोड़ दिया। ये सिर्फ आपको फोटो से स्कैन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास जहाँ तक डायरेक्ट आया है तो इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको निकाल दिया आपने और डायरेक्ट उसको स्कैन कर सकते हैं। उसको आप चाहे 2 फीट पे रखें चाहे 4 फीट पे दूर रखें, कोई दिक्कत वाली बात। सर आपको कट कर रहा हूँ, सॉरी सर, इसका बैटरी लाइफ कितना आवर होगा जी? इसका जो बैटरी है वो बैटरी का लाइफ क्या है? 6 महीने आपके यूज के ऊपर है, 6 महीने तो आराम से। ओके ओके सर। ये देखिए इस तरीके से आपने कनेक्शन कर दिया, ये वायर आपकी जुड़ गई, ये एक सेट बन गया आपका। इसी तरीके से आपने दूसरा सेट बना दिया। ये कनेक्शन हो गया आपका। अब ये दोनों, मैं आप लोगों की फोटो को स्कैन कर रहा हूँ। अब ये एक फोटो मेरे पास जो मेरे हाथ में है, इसके ऊपर मेरे को इस तरीके से रखना है, और इसको टेबल पे रख दिया आपने। तो भी चीज मैं चाहूंगा इनके बारे में चेक कर सकता हूँ। जैसे मेरे ख्याल से भावेश जी की फोटो है शायद। हाँ सर। तो इनकी पॉजिटिव एनर्जी कितनी % है? तो पॉजिटिव के लिए हमारे को पॉजिटिव का सैंपल लगाना होगा। और पॉजिटिव की सैंपल में मैं आपको एक बात बताऊं कि पॉजिटिव का मतलब ये है कि 0 से 100 का जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अगर आप नेगेटिव का सैंपल लगाते हैं तो नेगेटिव का भी जो रिजल्ट आएगा वो 0 से 100 के बीच में आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर भाई साहब की एनर्जी 60% आ गई है तो ये नहीं है कि 40% इनकी नेगेटिव एनर्जी आए। वो 50 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है। पॉजिटिव एनर्जी का ग्राफ जो है 0 से 100 का अलग है, नेगेटिव का जो ग्राफ है 0 से 100 का अलग है। क्लियर है जी ये दोनों चीजें, पॉजिटिव और नेगेटिव की? तो मैं भाई साहब यही पॉजिटिव पहले चेक कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने मशीन ऑन करी, और आप मेरे हाथों को देखेंगे, ये इस तरीके से मैंने पकड़ा और ये 90 डिग्री से हल्का सा नीचे है। अब ये मशीन अपने आप चल रही है। जितना ये आपस से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे उतना रिजल्ट आपको ये दे रही है मशीन। अब देखिए ये लगभग 70% एक दूसरे से दूर चली गई है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो 70% है। अब इन्हीं की मैं नेगेटिव एनर्जी चेक करके दिखाता हूँ आपको। अब 70 में से अगर 30 माइनस करेंगे, 100 में से 70 माइनस करेंगे तो 30 आना चाहिए। लेकिन ये फार्मूला यहाँ पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। हो सकता है 30 आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि 30 आएगा। 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए इनकी नेगेटिव एनर्जी 80% है, क्योंकि 10% करीब जो स्कैनर पीछे से अभी घूमा नहीं। ठीक है, सैंपल आपने नेगेटिव डाला है सर? हाँ सर, पहले मैंने पॉजिटिव डाला था, फिर नेगेटिव डाला है। ओके। अब देखिए सर, एक फार्मूला आप लोगों को मैं बताता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी अगर किसी की आती है तो उसका मतलब ये है कि वो बंदा स्पिरिचुअल पावर के साथ रहता है, अच्छे सोच रखता है, तो उसके कारण उसकी अपनी एनर्जी बढ़ रही है। बट नेगेटिव एनर्जी बढ़ाने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। जैसे
कहीं पर आप गए तो कोई चीज आपके साथ में, मतलब बैड एनर्जी आपके साथ में आ गई, या आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, या आपको बार बार ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जैसे शमशान घाट हो गया, वहां पर आपको जाना पड़ रहा है, तो वहां पर आपकी एनर्जी जो है वो एनहांस नहीं होगी, आपकी एनर्जी कम होगी। इसी तरीके से अगर आप मंदिर जा रहे हैं, अपना पाठ पूजा कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एनहांस होती है। नेगेटिव एनर्जी अगर किसी की 40% से ऊपर आ जाए, ये फार्मूला है, नेगेटिव एनर्जी अगर 40% से ऊपर किसी की आ जाए तो इसका मतलब यह है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हमने एक सिस्टम बना रखा है इस इंस्ट्रूमेंट को चेक करने का, मतलब सामने वाले की ऑरा को चेक करने का। सबसे पहले हम पॉजिटिव एनर्जी को देखते हैं, फिर नेगेटिव एनर्जी को देखते हैं, उसके बाद हम यूवी माइनस को देखते हैं। यूवी माइनस का मतलब है नजर दोष, और यूवी माइनस का मतलब है आपका यूवी माइनस मतलब नजर दोष। उसके बाद आता है हमारा बंधन दोष। यूवी माइनस अगर किसी के ऊपर है तो उसका मतलब ये है कि उसका लगभग 25% जो है काम की एनर्जी जो है उसकी वेस्ट हो रही है। और यहीं पर ही अगर आप बंधन दोष को देखेंगे तो बंधन दोष का मतलब ये है कि किसी ने उसके ऊपर कुछ कर रखा है, जिसे हम ब्लैक मैजिक भी कहते हैं, बंधन दोष भी कहते हैं। किसी के म्यूट आवाज आ रही है नहीं पीछे से ना, तो वो जो बंधन दोष होता है वो किसी के द्वारा किया कराया भी होता है। तो बंधन दोष का मतलब हो गया ब्लैक मैजिक, किया कराया, या आपका ब्लैक मैजिक। सर एक मिनट मैं आपको ये कर रही बोलिए। हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब। जी मुझे ये बोलना था कि ये जो 300 जो सैंपल्स है आपके पास, जो उसमें से कुछ कुछ वर्ड जो है थोड़े से अलग है, जिसको सामान्य सब लोग नहीं समझ पाएंगे, जैसे कि निगेटिव IR जो आपने अभी बोला, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके कुछ नोट्स दे पाएंगे आप? मैडम देखिए, आप हमारे से इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे तो आपको इसके साथ एक बुकलेट मिलेगी। उस बुकलेट में सारी चीजें क्लियर है कि यूवी माइनस का मतलब क्या है और यूवी माइनस का रिजल्ट क्या आ रहा है, और यूवी माइनस अगर आ गया आपके पास तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। सर ये यूवी माइनस अल्ट्रावायलेट नहीं बोलते, अल्ट्रावायलेट सर अल्ट्रावायलेट, देखिए अल्ट्रावायलेट जो अच्छी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट माइनस जो होती हैं, रिवर्ट अल्ट्रावायलेट जो होती हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। ओके, तो यूवी माइनस कहते हैं उसको हम, नेगेटिव को। और आपने ये राउंड राउंड दिखाया था, वो दोनों तारें उसमें डालनी है कि एक ही तार लगा दी है? नहीं सर, दोनों पे अलग अलग तार आएगी। अच्छा, अलग अलग, मतलब 2 इंस्ट्रूमेंट है ना सर ये हमारे पास, जो आपको अच्छा, राइट, 2 पीस है। ओके। तो इसके बाद देखिए, अभी मैंने आपको जो इसका रिजल्ट बताया वो आपको बताया 0 से 100 के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव का। अब कुछ रिजल्ट जो है वो हमारे को 0 या 100 मिलेंगे, यस और नो में मिलेंगे। इसका मतलब क्या है जी, कि यस और नो का मतलब ये है कि या तो मशीन खुलेगी या नहीं खुलेगी। अगर ये मशीन खुल गई तो जो चीज आप चेक कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है, और अगर नहीं खुली तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं रैंडमली किसी और की फोटो में उठा रहा हूँ, मतलब अगर खुल गई तो प्रॉब्लम है जी सर। जिसका देखिए, आप जिस चीज को चेक कर रहे हैं वो अगर खुल गया तो प्रॉब्लम आ रही है उनको। ओके। जगदीश नायक जी है हमारे साथ है? हाँ जी, हाँ जी सर, वीडियो खोल लीजिए आप अपना। अब इनके ऊपर मैं यूवी माइनस चेक कर रहा हूँ। यूवी माइनस का मतलब यह है कि नजर दोष, और नजर दोष का मतलब यह है कि हमारे काम का 25% खराब होना। अब ये मशीन या तो खुलेगी या नहीं खुलेगी। अगर खुल गई तो 100% इनके ऊपर नजर दोष है, और अगर नहीं खुलती है तो इसका मतलब नहीं। तो सर मेरा भी देख लीजिए जरा नजर लगती है वो, इनके ऊपर नजर नहीं है। अच्छा, अब किसी और की भी फोटो उठा लेते हैं जी। जैसे ये फोटो मेरे पास है, अब फूलचंद जी हमारे साथ हैं, अभी तो थे। हाँ सर, हाँ सर, यस सर। आपका मैं बंधन दोष चेक कर रहा हूँ जी। बंधन दोष अगर आपके ऊपर होगा तो ये 100% खुल जाएगा।
ओके सर। देखिए मैं अभी आप लोगों को ना क्लास में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से चेक करना है, लेकिन बराबर। फार्मूला वही है हमारा कि अगर किसी के ऊपर नजर दोष 40% से ऊपर आ गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब जैसे भावेश जी की जो प्रॉब्लम है वो ना 80% आ गई थी, तो या तो इनके ऊपर नजर दोष होगा या बंधन दोष होगा या पितृ दोष होगा, तीनों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम इनकी हमारे को दिखाई देगी। बराबर। यहाँ पर भी 0 या 100 का हमारे को रिजल्ट आएगा। यहाँ पर 0% का रिजल्ट है, तो इसका मतलब यह है कि इनके ऊपर नजर दोष नहीं है। आप लोग अगर परमिशन दे तो मैं भावेश जी की फोटो को चेक करके बंधन दोष चेक कर सकता हूँ। यस सर। देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि 40% से ऊपर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। सर वन थिंग विल आई आस्क यू प्लीज। जी सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? बीच में नेटवर्क इशू था तो थोड़ा मिस कर गया मैं हाँ फोटो सर, वाला। आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है सर। थैंक यू सर। तो जो मिस हो गया कैन कनेक्ट। कोई बात नहीं सर, रिकॉर्डिंग चालू है। ये भावेश जी की फोटो मैंने दोबारा लगाई और मैं इनका बंधन दोष चेक कर रहा हूँ। देखिए ये 100% पे आ गया रिजल्ट, और आप मेरे हाथों की मूवमेंट को देख सकते हैं, ये 1% भी पीछे नहीं जा रहा। किस तरीके से मैंने अपना ये इसको पकड़ा है वो आप चेक कर सकते हैं। दोनों हाथ मेरे हैंडल के नीचे हैं, ये मतलब दोनों इंस्ट्रूमेंट पूरे आपस में घूम रहे हैं और ये 100% पे आकर के रुक गया है। अगर मैं इसको यही 91 डिग्री पे ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, हल्का सा मैंने ऊपर करा और पीछे आ गए, तो इसका मतलब मैं इसकी हैंडलिंग सही नहीं कर रहा। अब यहाँ पर देखिए बंधन दोष निकल कर आ गया। अब बंधन दोष को रिमूव करने के लिए हमारे पास रॉड्स और बूस्टर आते हैं, वो एक पूरा चैप्टर है, उसकी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सर मैं बात करना चाहती हूँ। जी सर 2008 में मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, तो उसका मुझे बहुत साइड इफेक्ट हुआ था बॉडी पे, पर वो दोष अभी तक है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? मैडम वो आपको बंधन दोष से चेक हो जाएगा। आपकी फोटो यही है ना? जी देखिए 100% है यहाँ पर, और इनकी नेगेटिव एनर्जी को चेक करेंगे तो 40% प्लस में जाएगा। वो भी मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ। सर सॉरी आपको कट कर रहा हूं, बट इसका मानिए कि 2018 में ये प्रॉब्लम हुआ था सर। अभी देखिए हाँ तो इसको सॉल्यूशन इसका क्या है? सर वो आपको मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। थोड़ा सा सर थोड़ी आवाज चली गई थी सर, थोड़ी आवाज चली गई थी। तो अभी भी ब्लैक मैजिक है? अभी भी ब्लैक मैजिक है मैडम? अभी भी है? हाँ जी। तो सर मेरा भी देख सकते हैं आप जरा? एक मिनट। अब ये मैडम आपकी नेगेटिव एनर्जी को मैं चेक कर रहा हूँ। जी देखिए नेगेटिव एनर्जी 40 प्लस में आ रही है आपकी, तो यहाँ 60% में आ रही है। तो फार्मूला क्या है, मैं आपको बेसिकली वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 40% से ऊपर अगर प्रॉब्लम आ गई नेगेटिव एनर्जी में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे को प्रॉब्लम नजर आएगी। या तो हमारे को फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी, या हमारे बिजनेस में बार बार रुकावटें आएंगी, या हमारे को बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम आएगी। फाइनेंस की प्रॉब्लम हमारे को आएगी बंधन दोष में, नजर दोष में, और बच्चों की प्रॉब्लम आएगी हमारे को पितृदोष। जो पितृदोष है सर सबसे मेन होता है। पितृदोष का मैं आपको इंडिकेशन भी दे देता हूँ कि इंडिकेशन क्या होते हैं। बंधन दोष की अगर हम बात करें तो सर बंधन दोष में क्या होता है कि हमारे पास दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। एक हनुमान जी का बूस्टर आता है, वो आपको अपनी जेब में रखना होगा, प्लस दो रॉड हमारे पास 9 इंच की आती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अभी उसकी फोटोज।
तो वो आपको एक अपना घर के जो मेन एंट्री है वहां पर रखनी होती है, और दूसरा आपको जहां पर आपका पलंग है उसके पास में जो आपका तकिया होगा, तकिए के पास में जो जमीन होगी, जमीन पे आपको रखना पड़ेगा। और जो हमारा क्राउन चक्र है बंधन दोष के कारण वो खराब होता है। अब देखिए 2 फोटो हैं हमारे पास जो बंधन दोष की हैं। अब इनका क्राउन चक्र भी अगर हम चेक करेंगे तो वो भी डिस्टर्ब आएगा, वो भी 30% से ऊपर डिस्टर्ब आएगा। तो क्राउन चक्र डिस्टर्ब होता है बंधन दोष होने से, फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, बिजनेस में रुकावटें आती हैं, वो सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी अगर हम लोग इन फोटोज पे ही काम करेंगे तो आगे तो। और जी सर। Sir, please, if possible, check for me because I am suffering the same problem, health issue and some career problem from last 4 years. सर ये I had one fight with one person. Yeah, that was my fake. देखिए सर, मैं ना हर किसी की हर चीज नहीं चेक कर पाऊंगा, इसके लिए मैं आप लोगों को पहले से ही सॉरी It's a request. ये सोहम जी के हैं फोटो, आप ही के है ना? Yes, sir. Recently, today I click. कोई बात नहीं सर, अभी ये लगा हुआ है तो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ प्रॉब्लम बंधन दोष की है या नहीं। सर आपके ऊपर भी है बंधन दोष। देखिए मेरा आप लोगों में से किसी का से कोई झगड़ा नहीं है कि मैं किसी का बंधन दोष निकालूं और कुछ करूं। आप सब सर मेरी भी रिक्वेस्ट है, आप मेरा भी देख लीजिए। योगेश जी चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं बंधन दोष सबका चेक कर देता हूँ। सर वेरी गुड सर, वेरी गुड। मेरे को है ना, आपने ना लास्ट क्लास में आपने चेक किया था, उसमें आया था बंधन दोष। फिर मैंने मिश्रा जी से कुछ क्लियर करवाया था, हेल्प ली थी, तो उसके बाद शायद वो खत्म हो गया। मैं रीचेक करना चाहता हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो कि है कि खत्म। बंधन दोष में चेक कर देता हूँ, लेकिन हाँ नहीं हम नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। सोम जी ये आपकी फोटो है? मेरी नहीं है सर, मैं विशाल बोल रहा हूँ। नहीं मैं सबकी एक एक फोटो उठा रहा हूँ। Yes, yes, mine photo. ये सर सोम जी हमारे साथ हैं? नहीं विष्णु जी सर मेरी फोटो सर आ रही है फोटो आपकी? विष्णु जी है हमारे साथ? हाँ सर। अब इनके ऊपर बंधन दोष पहले था, आज की डेट में नहीं है। मेरा भी सेम है हमारे साथ। राजू जी हैं? हाँ मैं इनके ऊपर नहीं है बंधन दोष। दर्शन सर हमारे साथ हैं? हाँ जी हाँ जी। सर आपके ऊपर भी बंधन है अभी। ओके, सो हाउ वी कैन रिमूव? सर मैंने बताया ना आपको, दो, एक हमारा बूस्टर मिलेगा हनुमान जी वाला, और प्लस आपको 2 9 इंचेस की रॉड लेनी पड़ेगी। तो एक दरवाजे पे लगाना है और दूसरी रॉड को आपको बिस्तर के पास में रखना है। वो पूरी एक पीडीएफ बनी हुई है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। सर वो देख सकते हैं क्या हम, वो रॉड्स और सर अभी दिखा दें। सर वो रॉड क्या जियोपैथिक रॉड है कैसी? सर मल्टीपर्पज रॉड आती है हमारे पास ना, वो जियोपैथिक रिमूव कर देती है और आपका इसको भी बंधन दोष को। बंधन दोष को क्या बोल सकते हैं हम लोग? नजर है ये, क्या किया होता है इसको क्या बोलेंगे? ब्लैक मैजिक कह सकते हैं आप इसको, किया कराया कह सकते हैं। ओके, मंगेश जी हमारे साथ हैं? आपने सैंपल क्या यूज किया है? सर मेरा रिजल्ट क्या बताया सर? बंधन दोष। सर सैंपल क्या यूज किया है? मैडम बंधन दोष। सर आप सब पे चेक कर रहे हैं? हाँ सर, लाइन से मैं सबका चेक कर रहा हूँ। अभी मंगेश जी हमारे साथ हैं? योगेश सर आप मेरा क्या रिजल्ट आया वो दिखाइए। सर मैं है सर, मैं है सर। आपके ऊपर बंधन दोष नहीं आया। हरीश जी हरीश जी, आप ही की फोटो मैंने ये देखी थी सर। जो थैंक यू।
थैंक यू। मंगेश जी हमारे साथ हैं? हाँ है ना, है। मंगेश जी के ऊपर भी नहीं है। उषा जी, उषा जी के ऊपर भी नहीं है बंधन दोष। के ऊपर भी नहीं है, इनामदार मैडम के ऊपर भी नहीं है। नहीं है मैडम। विशाल, विशाल जी। यस सर। सर देखिए यहाँ पर इंडिकेशन मैं दिखाता हूँ आपको कि बंधन दोष ये आपको पहले दिख रहा है, फिर ये मशीन बंद हो गई। तो इसका मतलब ये है कि पास्ट में आपके ऊपर बंधन दोष था, जिनका भी खुला था। पहले आपने चेक करा था बहुत पहले, 6 महीने पहले। आज की डेट में नहीं है सर। ओके सर, फिर मैंने आपका बूस्टर भी यूज किया और मैंने कुछ और भी यूज किया था, शायद हट गया उसकी वजह से। घनश्याम जी। देखिए यहाँ 0% का रिजल्ट आया है, इसका मतलब नहीं है। गुलचंद जी आपका तो शायद चेक कर दिया मैंने बंधन दोष। नहीं नहीं सर, नहीं किया सर। नहीं सर, आपके ऊपर भी नहीं है। थैंक यू सर। आपकी नेगेटिव एनर्जी तो कम आई थी। हाँ सर। जगदीश जी का मैंने चेक कर दिया था। नेगेटिव किया था सर, बंधन दोष नहीं किया था। नेगेटिव किया था, बंधन दोष नहीं। सर आप मेरे इंस्ट्रूमेंट का एंगल भी देख सकते हैं, सामने से 85 डिग्री पे है, और मेरे हाथों की पोजीशन को भी देख सकते हैं। अगर कोई स्क्रीन छोटी पड़ रही हो तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे करूं कंप्यूटर को। मेन मकसद क्या है सर, आपको ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी देना। सर अगर किसी का फोटो नहीं हो तो कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ऐसे जैसे आप अभी कर रहे हैं। किसी का फोटो नहीं। हाँ जी। उनका फोटो मतलब किसी को भी आपको स्कैन करना है, उनका फोटो तो चाहिए ना आपको। अगर वो सामने स्क्रीन में आते, जैसे अभी जूम में हम लोग आए हैं, नहीं मोबाइल से भी सर देखिए, आपके पास मोबाइल में भी व्हाट्सएप पे फोटो आ रही है ना, तो मोबाइल की भी वाइब्रेशन है। नहीं अगर जूम में आए, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं जूम में। नहीं सर, जूम में तो मेरे सामने 10 जने बैठे हुए हैं। सही बात। आपको कैसे इंडिकेट करूंगा मैं? नहीं 1 to 1 नहीं कर सकते, 1 to 1 करेंगे तो नहीं होगा। सर वो मेरे पास ऐसा कराया गया है, इसके लिए पूछा मैं। सर देखिए वो ये है कि तो कुछ लोग ऐसा करते हैं सर, ऐसे करते हैं सर। हाँ करते हैं, इसके लिए पूछा मैं। तो सर नहीं सर योगेश सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो लोग करते हैं तो क्या ऐसा कुछ होता है कि उनका स्कैनर कुछ इस टाइप का है कि वो कर पाते हैं और बाकी नहीं कर पाते, इस टाइप की कुछ है स्कैनर का फीचर, कुछ ऐसा होता है क्या? सर देखिए हम लोग तो मैन्युफैक्चरर हैं। हाँ सर, वो इसलिए हमने 50 स्कैनर खोल कर देखे हुए हैं। हाँ आपको जानता हूँ सर मैं, आप जेन्युइन ऐसा पर्सन कुछ नहीं है कि वो उनके उसके स्कैनर में बहुत बढ़िया चीज डली हुई है। सबसे बढ़िया चीज हमारे है इसमें इंस्ट्रूमेंट में। फिर भी नहीं तो होता। कैसा बता दे सर, कैसा बताते हैं कि ये तुम्हारा इसमें दोष है या ये है? सर देखो दूसरा क्या कर रहा है मेरे को उसके बारे में जानकारी। करेक्ट है, बाद में आप रिसर्च किया होगा तो आप इसके लिए पूछें। बट आप कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉसिबल नहीं है। ओके 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 ओके। देखिए आपकी जो मैंने आप सब लोगों से सेल्फी इस कारण मांगी थी कि पीछे कोई स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई दूसरा बंदा नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरा बंदा होगा तो उसकी भी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी, 2 एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी उसके अंदर। सर 2 मास्क के अंदर फोटो कैसा पकड़ने का? सर फोटो के ऊपर आपने रखा ना, जैसे ये फोटो है
हाँ फोटो के जरा, ऊपर ये रखा ना। अच्छा ऐसा है ये बाजू। हाँ जी जी, कैसे भी रखो आप। अच्छा, होल होल पीछे बाजू आना चाहिए। सर होल ऊपर, देखिए होल तो सिर्फ हमने डिजाइन के लिए दे रखे हैं, अच्छा ओके ओके। कोई रोल नहीं है इसका। और सिलेंडर को उसके फोटो के ऊपर नहीं प्लेस करना है, सामने ही रखना है सर। जी सर, नहीं फोटो नहीं के ऊपर उसको नहीं, सामने ही रखना है सर, वो तो इस जगह थोड़ी कम है मेरे पास ना। ओके। वो नीचे, फोटो नीचे ही रहेगा, आप स्कैनिंग ऊपर से करना है सर। दूर का लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फोटो है सर, ये है हमारे साथ है, नहीं है शायद। हूँ सर, मैं हूँ, यही हूँ। यस सर। अब ये दूर हो जाता हूँ सर, मैं ये स्कैनर को इधर कर लेता हूँ, फोटो मेरे सामने पड़ी है। रिजल्ट देखिए वही है, 0%। ये है हमारे साथ। Yes, sir, I'm here. सर फोटो आप अपनी स्क्रीन खोलिए ना। Actually, थोड़े गेस्ट आए करके इसलिए मैंने स्क्रीन ऑफ रखा। आपके ऊपर है बंधन दोष। सर। अगर बंदा पर्सनली हो, सामने फिजिकली सामने हो, तो फोटो की जरूरत नहीं है सर, फोटो की जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने आपको मास केबल वगैरह ये दिखाया ना, केबल वगैरह लगाना, ये भी जरूरत नहीं है, फिर तो आपने डायरेक्ट ही स्कैन करना है। डायरेक्टली स्कैन करना। सर एक क्वेश्चन सर। जी सर। सर अगर दुकान या मकान के अंदर अगर बंदस दोष हो तो सर क्या आप चेक कर दुकान सकते पे, हैं? देखिए आप दुकान पे जा सकते हैं, मकान में जा सकते हैं। आपके मकान पे है या नहीं, मैं आपकी फोटो से बता सकता हूँ। बरोबर आपके मकान पे है या बरोबर नहीं, मैं बता सकता हूँ आपको यहाँ पे बैठे हुए। बरोबर बरोबर आपकी एनर्जी, मतलब देखिए आपसे जो रिलेटेड है वो एनर्जी हमारे को मिलनी चाहिए। बरोबर बरोबर। और अगर आप वहां पे दुकान पर जाकर के पर्टिकुलर चेक करेंगे तो बंधन दोष आपको अगर दिख रहा होगा तो बंधन दोष नजर आएगा, वहां पे खुल जाएगा। बरोबर बरोबर। जैसे कि किसी की एनर्जी चेक करनी पड़ेगी। जी जी। यहाँ पे बंधन दोष है कि नहीं, या दुकान में या मकान में। बिल्कुल सर, वो देखिए वो मैं आगे आपको थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ आगे। सर एक क्वेश्चन मेरा और है योगेश जी। मान लीजिए कोई कहता है मेरे पास आधा कहता है मेरा लव मैरिज होगा या नहीं, और वो अपना दिखाता है लड़की की फोटो जिससे वो प्यार करता है, कैन वी बता सकते हैं कि होगा कि नहीं? आपने मैरिज योग का सैंपल लगाना है। अच्छा, तो मैरिज योग का सैंपल लगाना है तो आपके पास लड़की की फोटो नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा, आपको फोटो कह रहे हैं कि आ गई आपके पास, लड़का लेकर के आगे फोटो। हाँ हाँ। अगर आपके पास लड़का भी आ रहा है तो लड़के के साथ में उस लड़की की ऑरा एंगेज होगी या नहीं होगी, ये उस लड़के की ऑरा से आप चेक कर सकते हैं। लड़के की ऑरा से ही पता चल जाएगा? बिल्कुल सर। तो उसपे कौन सा, अगर वो मान लीजिए खुल जाता है तो इसका मतलब? सर खुल जाता है तो इसका देखिए, सबसे पहले तो आपने मैरिज योग चेक करना है उसका। हाँ। तो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप सवाल जवाब कर सकते हैं। उसका एक तरीका है काम करने का। उसमें आपने ये पूछना है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो सवाल जवाब क्या होते हैं और कैसे होते हैं। अब आपके पास लड़का आया एक अनजान, उसको पता है कि भाई मेरे को सामने वाली लड़की से शादी करने के लिए मतलब यस मिलेगा या नो मिलेगा मेरे को, या मेरी लव मैरिज सामने वाले से होगी या नहीं होगी। नहीं होगी। उस आदमी को भी कंफ्यूजन है, बट उसकी ऑरा जो है उसको पता है कि लव मैरिज होगी या नहीं होगी लड़के की। तो ऑरा जो आप सवाल करेंगे ना सर, वो ऑरा से करेंगे। अच्छा, लड़के की ऑरा से करेंगे, लड़के से नहीं करेंगे। आप सवाल करेंगे लड़के के सामने है, लेकिन आपने जो सवाल करा है वो सामने वाले की ऑरा से करा है जी। और जो सामने वाले की ऑरा से आपने सवाल करा है तो आपको उस ऑरा में वाइब्रेशन पैदा होती है, और वो वाइब्रेशन हमारे को ये स्कैनर प्लस माइनस करके बताता है। ओके। तो ये आपने सवाल करा कि भाई सुशीला नाम की लड़की से शादी होगी या नहीं होगी। सवाल आपने होगी पूछना है या नहीं होगी पूछना है।
अगर हाँ। होगी पूछा आपने और ये स्कैनर खुल गया तो इसका मतलब शादी होगी। ओके, तो आपको रिजल्ट हाँ में मिल गया। राइट। तो और इसी तरह फोटो पे भी कर सकते हैं, मान लीजिए फोटो है उस पे कर सकते हैं। सर फोटो की जरूरत नहीं है ना, फोटो की वैसे आप जरूरत फोटो से आप ये देख सकते हैं इस लड़की की लड़के से होगी नहीं होगी। आपको आपके पास में एक एनर्जी आ गई, आपको दूसरी एनर्जी को इंडिकेट करना है। तो दूसरी एनर्जी को इंडिकेट करने के लिए तो आपको एक चीज तो मिल ही गई ना सर, एक्स आपको मिल गया, वाई तक आपको जाना है। तो एक्स और वाई के बीच में एक लाइन ही खींचनी है आपने जी, सिंपल लाइन है, कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा है। सर जैसे लड़के की फोटो आ गई, सिर्फ लड़का नहीं आया, फोटो आ गई, तो लड़के के फोटो के ऊपर रख के ये क्वेश्चन कर सकते हैं ये क्या इस लड़के की शादी ममता सरिता जो भी लड़की का नाम है उससे होगी, तो वो आंसर आ जाएगा उसी हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। मतलब खुल जाए तो पॉजिटिव है ये, अगर नहीं खुले इसका मतलब नहीं। हाँ सर बिल्कुल, अगर आपने कोई सवाल कराया अगर ये खुल रहा है स्कैनर तो उसका मतलब पॉजिटिव में आपको आंसर आ रहा है। यस यस, यहाँ तक क्लियर है सर? यस। देखिए सर, जो दोष थे वो मैंने आपको दो बताए, अब तीसरा दोष है हमारा पितृदोष। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जी जिनका मैंने पितृदोष दूर कराया और पितृदोष दूर करने से उनकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। और वो 100-200 में नहीं है, मान के चलो कि 1000 से ऊपर ही होंगे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं। और नॉर्मल पर्सन तो 4-5 हजार होंगे जिनका पितृदोष मैंने निकाला है। और पितृदोष भी सर कहें तो मैं इस टॉपिक पे बात करूं पितृदोष पे, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल करो सर। बिल्कुल ओके सर। देखिए पितृदोष होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ। एक पेड़ है, हम उसकी ब्रांच है, उस ब्रांच पे पत्ते भी आते हैं, उस ब्रांच पे आपके फूल भी आते हैं, उस ब्रांच पे आपके फल भी आते हैं। अगर उसको पोषण सही नहीं मिलता, एक ब्रांच को पोषण सही नहीं मिलता, 10 ब्रांचें हैं उस पेड़ में, 10 ब्रांचों में से एक ब्रांच पे जो उसकी शाखा है उसको सही पोषण नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा कि उस पे फूल भी कम आएंगे, फल भी कम आएंगे और पत्ते भी कम आएंगे या कमजोर आएंगे। इसी तरीके से जो हमारा वंश है, हमारे पिताजी हो गए, हमारे दादाजी हो गए, हमारे परदादा जी हो गए, हमारे परदादा जी हो गए, ये हमारा वंश है, ये हमारी पेड़ की शाखा है, पेड़ की वो मेन जो कहते हैं जड़ है वो है, और हम उनकी शाखाएं हैं। अगर जड़ और शाखाओं के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए तो इसका मतलब ये है कि उसको पोषण सही नहीं मिलेगा, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, उसको पानी सही नहीं मिल रहा या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पितृदोष है। तो पितृदोष में क्या होता है कि जो हमारे पूर्वज हैं या तो वो हमारे से नाराज है या कोई ऐसा कारण है कि जिससे हम उनकी पूरी सेवा नहीं कर पाए थे, या हमारे जो और पूर्वज थे जैसे हमारे परदादा थे, तो परदादा के टाइम पे कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो ढंग से नहीं हो पाया, लेकिन वो ना हमारे परदादा को पता चल पाया, ना हमारे दादा को पता चल पाया, ना हमारे पिताजी को पता चल पाया, और उसका खमियाजा हमारे को भुगतना पड़ रहा है। तो ये स्कैनर जो है हमारे को उस जगह तक ले जाता है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये स्कैनर सबसे पहले तो आपको ये बताएगा कि पितृदोष है या नहीं, फिर उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं कि किसी महिला का है, किसी पुरुष का है, और महिला और पुरुष में कौन है। जो महिला है वो आपकी माताजी हैं, दादी है, परदादी है, परदादी है, परदादी है, और उनको क्या चीज चाहिए। तो आपके पास कोई जातक आया या आप लोग में से, मतलब जैसे आप मेरे पास आप लोगों की फोटो आई है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की स्कैनिंग मैंने करनी है और पितृदोष देखना है। तो पितृदोष में सबसे पहले ये स्कैनर से मैं पितृदोष चेक करूंगा सैंपल से, अगर होगा तो ये 100% खुल जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को सवाल जवाब करने, और सवाल जवाब जो मैं करूंगा वो आपसे नहीं कर रहा, आपकी फोटो से नहीं कर रहा, आपकी जो ऑरा है उससे कर रहा हूँ। और ये स्कैनर जो है वो उसमें प्लस माइनस करके हमारे को रिजल्ट देता है। ये उसी तरीके से है, एक शांत तालाब है, शांत तालाब में आपने एक कंकड़ मारा, पानी में एक कंकड़ मारा, तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है।
तो वो वाइब्रेशन आपको दिखाई देती है। बट यहाँ पर आप जो बोल रहे हैं तो सामने वाले की ऑरा, सामने वाले की जो ऑरा है उसमें वाइब्रेशन पैदा हो रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये स्कैनर उसको स्कैन करता है और हमारे को जवाब देता है। पितृदोष इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। पितृदोष का जो उपाय होता है वो आप चेक कर सकते हैं। पितृदोष महिला का हो सकता है, पुरुष का हो सकता है। महिला का मतलब यह है कि जो महिला है वो हमारी ऐसी बुआ हो सकती है जिनका विवाह ना हुआ, ऐसी बहन हो सकती हो जिसका विवाह ना हुआ हो, वो हमारे कुल से संबंधित होगी। अगर किसी महिला का विवाह हो गया तो इसका मतलब यह है कि वो महिला जो है गोत्र बदल चुकी है अपना, उसका गोत्र बदल गया। अब गोत्र बदलने से वो पितृदोष अगर हम चेक कर रहे हैं और पितृदोष महिला में आ रहा है तो पितृदोष उसके पिता का नहीं है, उसके पिता के परिवार की तरफ से नहीं है, वो उसके पति के परिवार की तरफ से। अगर वो विवाहित है, अगर वो अविवाहित है तो उसके पिता के घर से पितृदोष। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पितृदोष देखिए दो तरीके से होता है पितृदोष, एक महिला का, एक पुरुष का। लेकिन अगर आप महिला को चेक कर रहे हैं और विवाहित महिला को चेक कर रहे हैं तो जो चेक कर रहे हैं आप वो उसके पिता की तरफ से पति की तरफ से देख रहे हैं, और अगर वो अविवाहित है तो आप जो चेक कर रहे हैं वो उसके पिता की तरफ से चेक कर रहे हैं। पितृदोष हमारी दादी का हो सकता है, माँ का हो सकता है, परदादी का हो सकता है, परदादी का हो सकता है। पितृदोष हमारे दादा, परदादा, पिताजी किसी का भी हो सकता है। तो अगर आप लोग कहें तो मैं पितृदोष सबका चेक कर देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो फोटोज है उसको एक एक करके ले लेता हूँ। जिनका पितृदोष निकलेगा उसमें से सिर्फ किसी एक पर्सन का मैं पितृदोष का निवारण करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से निवारण होता है। मेन मकसद हमारे को इस इंस्ट्रूमेंट को चलाना बताना है आपको। मेरा ले लो सर। सर देखिए ऐसे नहीं जिसकी फोटो आएगी सबका चेक करूंगा, क्योंकि बंधन दोष तो देखिए रैंडमली मैंने सबका चेक कर दिया, लेकिन पितृदोष हम सबका चेक करते हैं। अब यहाँ पर भी वही फार्मूला है, अगर किसी का 40% से ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ गई तो उसका मतलब उसको यूवी माइनस था, हो सकता था, उसको बंधन दोष हो सकता था, उसको पितृदोष हो सकता था। अब यहाँ पर पितृदोष हम चेक कर रहे हैं। 0 या 100 में रिजल्ट आएगा, या तो स्कैनर खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो ये भावेश जी की फोटो थी, मेरे ख्याल से भावेश जी की फोटो में नहीं आया। अब ये दूसरी फोटो है सोनम जी की, सोहन इस्माइल सर। देखिए स्कैनर आपको बताएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। अरे खुल गया तो यस और नहीं खुला तो नो। अब ये मैडम जिनका मैं चेक कर रहा हूँ उनके हस्बैंड की तरफ से चेक। आप मैरिड है मैडम? रुचि मैडम आप मैरिड है? हाँ जी सर मैरिड हूँ। हाँ तो ये आपके हस्बैंड की तरफ से चेक हुआ, वो नहीं है आपके ऊपर। अच्छा मेरे ऊपर नहीं है, मतलब पितृदोष हस्बैंड की तरफ से? आपके हस्बैंड की फैमिली का। अच्छा अच्छा। इनका नाम नहीं है मेरे पास। सर पंकज, पंकज सर। काजी सर पंकज। पंकज जी म्यूट करिए। सर ये कैसे पता चला कि मेरे तरफ से नहीं है और इनकी तरफ से? ऐसा क्या हुआ उसमें? देखिए आपकी मैरिज हो गई, मैरिज हो गई तो उसका मतलब आपका कुल चेंज हो गया, गोत्र चेंज हो गया आपका। सर मेरे पे है क्या? नहीं सर, अगर खुलता देखिए जहाँ खुलेगा मैं आपको बता दूंगा, यहाँ खुल गया तो आपका इसका मतलब पितृदोष है।
नहीं खुला। थैंक यू सर। सर मेरा बताइए। सर इंस्ट्रूमेंट में क्या लगा है? आप मान के चलिए है, अगर नहीं खुलेगा तो नहीं है। घनश्याम जी सर इसमें यूवी पॉजिटिव लगाया आपने, क्या लगाया ऐसा उसमें? मैडम पितृदोष का सैंपल लगाया, यूवी पॉजिटिव से तो आगे आ गए हम। यहाँ घनश्याम जी के नाम से खुल गया। घनश्याम जी आप आ सकते हैं कैमरे में? कैमरा बंद है इनका। विशाल जी इनामदार मैडम आप मैरिड हैं? सर ये फोटो के नीचे, मतलब फोटो नीचे रखी हुई ऊपर चल रही है? जी सर, फोटो देखिए इस तरीके से रखी हुई है टेबल। अच्छा फोटो के ऊपर आपको ये रखना है। ठीक है। घनश्याम जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मंगेश। घनश्याम जी आपके ऊपर पितृदोष निकल कर आया है। हाँ जी। नहीं है? नहीं सर, अगर होगा तो मैं बता दूंगा सर आपको। राइट राइट। तो पितृदोष का फिर कैसे करते हैं? सर मैं वो घनश्याम जी आ गए हैं लाइन पे, आ गए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं जरा एक बार सबका चेक कर दूं फिर मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। जी जी। विष्णु जी देखिए सर, घनश्याम जी अगर आप कहें तो इजाजत दे तो, क्योंकि पब्लिक की बात होनी है, सब ये रिकॉर्डिंग आपके यूट्यूब पे भी आएगी, तो आप चाहते हैं यहाँ पर डिस्कस करना तो हम डिस्कस कर सकते हैं। घनश्याम जी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। हाँ सर आपके ऊपर नहीं है। ओके सर। घनश्याम जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। देखिए ये भी एक सिम्टम है, अगर पितृदोष होता है तो कनेक्शन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आती है। अब घनश्याम जी मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे पास, या तो माइक बदलिए, इसको स्पीकर को बदल दीजिए। तो इसका सर क्या निवारण है, जिसका मतलब है तो उसके लिए क्या करते हैं? देखिए कुछ उनसे पूछना पड़ेगा मेरे को ना, मैं अच्छा। उसका वेट कर रहा हूँ कि उनकी आवाज आ जाए। देखिए जब पितृदोष होता है ना, ये उसका सबसे
पहला सिम्टम ये है कि उस घर में फीमेल चाइल्ड ज्यादा होंगे। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है जी आपकी आवाज। मेल लोग ज्यादा होंगे, महिलाएं ज्यादा होंगी, महिलाएं ज्यादा होंगी। और अगर जेंट्स होंगे तो जेंट्स को चश्मा जरूर लगा होगा, बच्चे को भी। ओके। और तीसरा जो है प्रॉब्लम जो है वो एक तरीके से अनसेटिस्फाइड फैमिली रहेगी, मतलब अनसेटिस्फाइड फैमिली रहेगी या अनसेटिस्फाइड पर्सन रहेगा। घनश्याम जी, आपके फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है? क्या सर? आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का। सर आवाज कम आ रही है आपकी। मैं और मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक में कौन बड़ा है? लड़की बड़ा ही। लड़की बड़ी है, ठीक है जी। और आपके भाइयों में? भाई नहीं है सर। कोई भाई नहीं है आपका? हेलो सर माइक दूसरा यूज कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं कैसे करूं बताइए, आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं सर, आप दूसरे से बात कर लीजिए। किसी और से ले लीजिए सर। किसी और का निकला नहीं ना जी? सर मेरा निकला ना सर, मेरे हस्बैंड का। हाँ हाँ। नहीं मैडम, आपका नहीं निकला, आपके हस्बैंड की तरफ से नहीं है। हेलो सर मेरा नहीं देखा। नहीं मैडम, आपका भी देखा मैंने, उषा जी आपका भी देखा, आपके ऊपर भी नहीं है। तो वैसे अगर हो तो देखिए सर, मैं आपको बेसिक है? बता देता हूँ कि हाँ। बेसिक में होता क्या है। देखिए जियो स्कैनर है, अब आपने सबसे पहले ये पता करना है कि कितने जनों का है, 1 जने का है, 2 जनों का है, 3 जनों का, 4 जनों का। जितने पर्सन पे भी ये खुल जाए उतने पर्सन का पितृदोष है। फिर आपने सवाल करना है कि महिला का है, ये एक अलग सवाल है। फिर आपने सवाल करना है कि पुरुष का है, तो ये अलग सवाल है। तो महिलाओं में भी आपको देखना है कि 1 महिला है, 2 महिला है, 3 महिला है, 4 महिला है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है जी आपकी आवाज। हाँ सर, मुझे एक लड़का है, एक लड़की है घर में। मिसेस की डेथ हो गई, 1 साल हो गया। सर किसकी? मिसेस। अच्छा, नहीं आपकी लड़की बड़ी है ना? हाँ लड़की बड़ी। लड़की और लड़के में गैप कितना है? 4 साल। 4 साल। अब यहाँ पर मैं पितृदोष को दोबारा देख रहा हूँ आपके। अच्छा। अब यहाँ पर देखिए यस का हमारे को आंसर मिल गया। अब हम देखेंगे 1 जने का है, 2 जनों का, 3 जनों, 4 जनों का। घनश्याम जी के ऊपर पितृदोष है। घनश्याम जी के ऊपर पितृदोष 2 जनों का है। यहाँ 2 जनों में देखिए पितृदोष खुल के आ गया। मैं आपको चेक करने के लिए 3 जनों को चेक कर रहा हूँ, 3 जनों को बोल रहा हूँ। घनश्याम जी के ऊपर पितृदोष 3 जनों का है। 3 जनों में देखिए नहीं खुला। 2 जनों में अब हम चेक करेंगे किसी महिला का है या पुरुष का है। घनश्याम जी के ऊपर किसी महिला का पितृदोष है। घनश्याम जी के ऊपर किसी पुरुष का पितृदोष है। घनश्याम जी के ऊपर 1 पुरुष का पितृदोष है। घनश्याम जी के ऊपर 2 पुरुष का पितृदोष है। सर आपने देखा कि महिला मैंने पता करा तो महिला का नहीं है, पुरुष का पता करा तो 1 पुरुष का नहीं है, 2 पुरुष का है। घनश्याम जी आपके फादर हैं? फादर नहीं सर, गए। नहीं है, फादर नहीं है आपके ना? घनश्याम जी के ऊपर उनके पिता का पितृदोष है। अब यहाँ पिता के पितृदोष में नहीं खुला है तो पिता से हम दादा पे आएंगे। घनश्याम जी के ऊपर पितृदोष उनके दादाजी का है। घनश्याम जी के ऊपर पितृदोष उनके परदादा जी का है। अब यहाँ परदादा में देखिए 100% खुल गया, तो यहाँ पर 1% हमारे को मिल गया जो इनके परदादा है। घनश्याम जी के ऊपर पितृदोष उनके
परपर दादाजी का है। अभी दादा परदादा जी का निकला ना? हाँ परदादा। घनश्याम जी के ऊपर पितृदोष उनके परपर दादाजी का है। यहाँ देखिए परपर दादाजी और परदादा, दोनों आपको अपने परदादा का नाम याद है? परदादा का नाम हाँ याद है। बताइए क्या नाम है? पाखरू जी। हैं? पाखरू जी। ठाकुर जी। पाखरू PH हाँ हाँ RUG है। पाखरू 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 BH। घनश्याम जी के ऊपर ठाकुर जी नाम की किसी व्यक्ति का पितृदोष है? यहाँ पर नाम से भी क्लियर हो गया। अब हम चेक करेंगे कि उनके पितृदोष का कोई उपाय है। उपाय को हम चेक करेंगे तो 100% हमारे को रिजल्ट दिखाई देगा कि यस उपाय है। घनश्याम जी के ऊपर जो पितृदोष है उसका कोई उपाय है उनके परदादा जी का? घनश्याम जी अगर अपने परदादा जी के, अब देखिए सर, अगर पितृदोष होता है तो हमारे को सबसे पहले रोटी पता करना होता है कि रोटी देने से अगर शांति मिल रही है तो वो सबसे आसान तरीका होता है। अगर रोटी से हमारे को शांति नहीं मिलती है तो उसके बाद हमारा होता है 10वें की जो पूजा, सॉरी 11वें की जो पूजा होती है। 10वें की पूजा होती है अस्थि प्रवाह और 11वें की पूजा होती है पिंडदान। तो जहाँ पर भी अस्थि प्रवाह आप लोग कराते हैं, जो भी कराता है, और 11वें की जो पूजा है वो भी वहीं होती है। तो 11वें की पूजा आपको दोबारा करानी है तो ये मशीन बता देगी। और तीसरा होता है कि जो पिंडदान होते हैं वो 3 जगह होते हैं, एक गया में बिहार में, आप लोगों को पता ही है, एक होते हैं आपका बद्रीनाथ में, एक होते हैं हमारे हरिद्वार में नारायणी शिला पे। तो ये दूसरा उपाय है। और तीसरा उपाय है शैयादान। और शैयादान में क्या होता है कि एक फोल्डिंग पलंग, एक चादर, एक तकिया, एक ओढ़ने की चादर, एक पूरा कपड़े पहनने वाले, और आपका छाता काले रंग का, और काले रंग के जूते। ये छाता और जूते जरूरी होते हैं देने, उससे हमारा पितृदोष को शांति मिलती है। और जो हमारी शैयादान होती है वो हम 2 तरीके के लोगों को दे सकते हैं, एक जो हमारे शूद्र होते हैं उनको, और दूसरा है ब्राह्मण उनको। तो इन 3 तरीकों से आप देख सकते हैं कि पितृदोष खत्म होता है तो ठीक है। अदरवाइज आपको ये देखना है कि पूजा जहां पर वो जाते थे, कुल देवता की पूजा वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है, या कुल देवता के मंदिर में जाकर के तो पूजा नहीं करानी है, वो भी आप इस मशीन से चेक कर सकते हैं। जिसमें ये खुल जाए वो आपको उपाय करना होता है। अब जैसे मैं रोटी का पूछता हूँ उनका, घनश्याम जी अगर अपने घर से परदादा जी के नाम की रोटी निकाले तो शांति मिलेगी? अब यहाँ रोटी निकालने से शांति मिल रही है परदादा की। घनश्याम जी अगर एक दिन अपने घर से रोटी निकाले तो शांति मिलेगी? घनश्याम जी अगर 4 दिन अपने घर से रोटी निकाले तो शांति मिलेगी? घनश्याम जी अगर 11 दिन अपने घर से रोटी निकाले तो शांति मिलेगी? अब यहाँ 11 दिन रोटी निकालने से शांति मिलेगी, तो 11 दिन इनको कंटिन्यूटी में अपना रोटी निकालनी होगी। अब इनके परपर दादाजी का हम पता करते हैं। घनश्याम जी के ऊपर इनके परपर दादाजी का जो पितृदोष है उसकी शांति का कोई उपाय है? घनश्याम जी अपने परपर दादाजी के नाम की रोटी अगर निकालें तो शांति मिलेगी? घनश्याम जी अगर अपने घर से परपर दादाजी के नाम की रोटी एक दिन निकाले तो शांति मिलेगी? 11 दिन रोटी निकाले तो शांति मिलेगी? यहाँ पर दोनों की रोटी जो 11-11 दिन की निकालनी है उससे शांति आपको मिलेगी। सबसे पहले आपको परपर दादाजी की रोटी निकालनी होगी 11 दिन, फिर उसके बाद 1 दिन का गैप देना होगा, फिर आपको अपने परदादा जी के नाम की रोटी निकालनी होगी। रोटी निकालने क्या करना हो? सर मैं रोटी के लिए बता रहा हूँ आपको कि जो हमारा डिस्पोजेबल प्लेट है उसमें आपने 2 रोटी रखी दिन में, और आपने जो सब्जी बनाई है वो रखी, और अपना घर के बाहर जो भी सोसाइटी है अगर आपकी, तो सोसाइटी के बाहर जो भी आपको खाली जगह मिली है, जरूरी नहीं है कि वहां पर पीपल का पेड़ होना चाहिए,
और खाली जगह होनी चाहिए। आपने जमीन पे रखी और आपने अपनी श्रद्धा से बोला कि ये मेरे परपर दादाजी के नाम की रोटी है। अब वो चाहे कुत्ता ले जाए, चाहे बिल्ली ले जाए, चाहे सुअर खा जाए, चाहे गाय ले जाए, उससे आपको मतलब नहीं है। आपने अपनी तरफ से दान कर दिया और वो उनको मिल गया। तो 11 दिन आप अपने परदादा जी के नाम की रोटी निकाल लेंगे और 11 दिन आप अपने परदादा जी के नाम की रोटी निकालेंगे। तो इससे आपका जो पितृदोष है वो शांत हो जाएगा। पितृदोष शांति के लिए मैंने आपको जो तरीके बताए हैं वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, और ये स्कैनर आपको जहां पर भी खुल रहा है वहां पर बता देगा कि यह पितृदोष किस चीज से ठीक हो जाएगा। क्लियर है जी? आगे चलें जी थोड़ा। क्या सर ऐसे जैसे आप पूछ रहे हैं तो क्या हम ये भी देख सकते हैं कि ये मेडिसिन जो कोई सपोज आयुर्वेदिक के इसको फ्रूटफुल होगी या नहीं, तो नाम लेके ऐसा भी पूछ सकते हैं? बिल्कुल सर, वो देखिए आपने पहले यही पता करना है ना कि रोटी आपने निकालने से, अगर देखिए यहाँ पर हमारे को फर्स्ट स्टेप में ही सफलता मिल गई कि रोटी निकालने से हमारे को शांति मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि रोटी निकालने से शांति मिलती, हो सकता है इनको पिंडदान कराना पड़ता, तो पिंडदान सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा। और जरूरी नहीं है कि पिंडदान कराने से इनको शांति मिलती, हो सकता है इनको आपका शैयादान कराना पड़ता। तो जिस पे ये खुल जाएगा उस पे आपने होमवर्क करना, उस पे वर्क करके आपको सामने वाले को बताना। जी मैडम बोलिए, उषा जी बोलिए। सर ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति खो गया है घर से और उसका कुछ अता पता नहीं है, हमारे पास उसकी फोटो है, करीबन 15-17 साल हो गए हैं, खो गया है, तो क्या हम उसका पता कर सकते हैं क्या? देखिए सबसे पहले है या नहीं है? देखिए सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल लगाना है। जी सर। अगर पॉजिटिव एनर्जी 2-4-5% आ रही है जी सर, तो उसके बाद आपने नेगेटिव का सैंपल लगाना है। जी सर। और नेगेटिव एनर्जी जो है वो 100% आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो आदमी बीमार है। पॉजिटिव कुछ भी आई है तो इसका मतलब वो जीवित है। चाहे 2% आई है, 5% आई है, 10% आई है। अगर पॉजिटिव एनर्जी आपकी आ रही है 0% और नेगेटिव एनर्जी आ रही है आपकी 100%, तो इसका मतलब वो एक्सपायर हो चुका है। जी सर। फिर आप उसके बाद दिशाओं का देख सकते हैं कि उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, किस दिशा में गया है। आप शहर के नाम से भी कंफर्म कर सकते हैं कि इस शहर में गया है। इसके लिए आपको काफी होमवर्क करना पड़ेगा। हमारी फैमिली के गुम है सर, नहीं मिले जी। मेरे घर के एक फैमिली के मतलब एक फैमिली सदस्य है, मेरे जेठ का बेटा गुम है सर, वो अभी तक मिला नहीं। जी जी सर। बाबे जी। सर ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे हमारे फैमिली में मैं तो पितरों के लिए बहुत कुछ करता हूँ, इसलिए पितृदोष नहीं आया। ओके, क्योंकि हर महीने मैं भोजन करवाता हूँ, दान दक्षिणा करता हूँ। तो सर जो मेरे पितृ है जो छोटी उम्र में एक्सपायर्ड हो गए थे, मेरे अंकल है जिन्होंने सुसाइड क्लेम किया था। ओके सर, इनकी फोटो के आगे मैं गया तो इनकी फोटो की जो पॉजिटिविटी है वो मेरे को 100% मिली। मैंने 3 बार चेक किया। सो व्हाट्स द रीजन फॉर दिस पॉजिटिविटी? बिल्कुल देखिए सर, उसका कारण यह है कि जो हमारे एक एज होती है, मान के चलिए कि आपकी 20 साल या 25 साल या 50 साल की उम्र है, अब मैं 5 साल में एक्सपायर हो गया। ओके। 45 साल इसी धरती पे ही रहना है। ओके। ऊपर एंट्री नहीं मिलेगी। और जो हमारे पूर्वज होते हैं, पूर्वज में जो शादीशुदा होते हैं ना, वो नाराज जल्दी होते हैं, और जो शादीशुदा नहीं होते हैं वो हमसे नाराज नहीं होते, वो हमारे लिए पितृ योग होते हैं। ओके। पितृ दोष नहीं होता उनका। ओके। आपके साथ पितृ योग है, पितृ दोष नहीं है। राइट 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 राइट। थैंक यू सर, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। जी, और किसी का कोई सवाल? यहाँ तक कोई और सवाल हो तो कर सकते हैं जी प्लीज। सर इनके जो ससुर जी के मतलब दादा नाना नानी थे, उनको किसी ने काट के और पेड़ पे लटका दिया था, पता ही नहीं चला था 3-4 महीने, तो उनका कुछ भी नहीं हुआ था, तो अभी भी पितृदोष में आ सकता है? मैडम देखिए, नाना नानी अलग फैमिली हो गई। अच्छा, वो अलग फैमिली हो गई। उनके लिए आपको उनकी फैमिली के किसी पर्सन का फोटो देखना पड़ेगा।
सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। जी सर बोलिए। जैसे अभी आपने चेक किया मैंने अपने मेरे कजन हैं चाचा, उनका चेक किया था, तो उनके परदादा का आया था ऐसे ही, और उसमें फिर हमने उनका पूछा था तो उसमें आया था कि पिंडदान करना चाहिए बोध गया में। हमने नारायणशिला का भी पूछा, हरिद्वार का पूछा, हरिद्वार का तो मना हो गया, नारायणशिला का भी मना हो गया, और बोध गया में यस हो गया था। तो फिर बोध गया ही जाना पड़ेगा उनका पिंडदान करने। बिल्कुल सर, वहीं जाना पड़ेगा आपको, वहीं से ही शांति मिलेगी। और आपने अगर लेकिन सर- पितृदोष का पता कर लिया है तो आपको पितृदोष का निवारण जल्दी करना चाहिए। हाँ जी सर, एक चीज हो रहा है उनके घर में ना, जो अगर हमने स्पिरिट का सैंपल लगाया था तो वो एग्जिस्ट हो रहा था, और वो सर मेल PY हो एनर्जी में सकता है, एग्जिस्ट हो हो। उनके पास, उनके घर में PY हो। हाँ ओके ओके, वो अलग चीज हो गई, वो पितृदोष अलग चीज हो गई, PY अलग चीज हो गई। राइट सर PY मतलब क्या है? PY मैडम ये स्क्रीन पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा इस बारे में, क्योंकि बैन है इस पे बात करना। आप मेरे को फोन करके कंफर्म कर सकते हैं। जी सर। और सर एक सवाल था, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, पितृ योग इज फेवरेबल और नॉट? फेवरेबल, फेवरेबल। यस यस यस, ओके सर। जैसे योगी जी कई लोग स्पिरिट का होता है, स्पिरिट निकल आता है, तो उसका निवारण कैसे करते हैं? सर उसका मैं पर्सनल, आप मेरे को फोन करके कंफर्म कर सकते हैं। उसके लिए भी रॉड्स वगैरह आती हैं, बूस्टर वगैरह आते हैं हमारे पास। ओके। तो उससे भी आप उस मतलब 70 to 80%, मैक्सिमम 80% तक आप उनको रिलीफ दे सकते हैं। 100% की गारंटी इस काम में नहीं लेंगे। बंधन दोष में हमारी जो रॉड्स हैं या जियोपैथी स्ट्रेस में जो हमारी रॉड्स हैं वो 100% काम करती है। तो मतलब अगर स्पिरिट में भी जियोपैथिक रॉड काम करेगी सेम? इसमें सर जियोपैथिक स्ट्रेस में, जियोपैथी स्ट्रेस में तो हमारी वो रॉड दूसरी 10 साल की एक गारंटी और स्कैनर की ना क्लास ले रहा हूँ। अच्छा सर बंधन दोष में कैसे अपने साथ में रखना उसको? हाँ मैडम देखिए, रॉड आती है 3 इंच की, वो आपको अपने साथ में रखनी पड़ेगी। लेडीज के लिए वो है और जेंट्स के लिए बूस्टर है। सर दिखा पाएंगे प्लीज? हाँ जी, हम आप दिखा पाएंगे क्या अभी? हाँ सर मैं एक कोशिश करता हूँ सर, 1 मिनट। हाँ देखिए सर ये रॉड है 9 इंच की। ये आपको मेन डोर पे लगानी होती है, प्लस आपका जो बेड है जहाँ पे आपका सिराना, जहाँ पर सिर आता है उसके पीछे जमीन पे यहाँ रखनी पड़ती है, ऐसे नीचे जमीन पे ऐसे, जब आप सोएंगे तो पलंग के बगल में। वो एक पूरा वीडियो बना हुआ है, वो मैं आपको दे दूंगा। और ये हमारा हनुमान जी का बूस्टर है। ये हमारे हनुमान जी के बूस्टर को आपको अपने साथ रखना होता है। जितनी देर आप इसको अपने साथ रखेंगे उतनी देर आपकी पावर बनी रहेगी। और लेडीज के लिए हमारे पास ये 3 इंच की रॉड आती है, जिनके ऊपर भी बंधन दोष हो या जिनको अपनी ऑरा को स्ट्रांग करना हो तो वो इसको यूज कर सकते हैं। सर सॉरी बट इनकी प्राइस लिस्ट आप शेयर कर देंगे? इनकी प्राइस सर प्राइस लिस्ट क्लियर हो जाएगी सर आपसे। हाँ बस वही कहना चाह रहा। सर इसके बाद हम बात करते हैं मांगलिक दोष और कालसर्प दोष की। मांगलिक दोष जो है वो 1, 4, 7, 8 और 12 में अगर मंगल है तो मांगलिक दोष कहलाता है। ये स्कैनर आपको मंगल दोष की पूरी जानकारी दे देगा कि मांगलिक है या नहीं है। इसी तरीके से कालसर्प दोष, कालसर्प दोष अगर आपके ऊपर है तो ये मशीन आपको यस में जवाब देगी और नहीं है तो नहीं में जवाब देगी। सर मेरे एक रिक्वेस्ट है सर। जी सर। सर क्योंकि मेरे घर में ना बहुत पहले जब मैं छोटा होता था बचपन में बहुत सारे सांप निकलते थे छोटे छोटे, तो उसको हमारे यहाँ मारा नहीं जाता था, उसको चिमटे से पकड़ के नाली में डाल देते थे, मारते नहीं थे। लेकिन किसी ने मुझे बोला है कि शायद तेरे ऊपर कालसर्प दोष है जिसकी वजह से तू मतलब थोड़ी दिक्कत है, ऐसा होता है क्या? वो देखिए कालसर्प दोष दूसरे तरीके का हो गया। ये कालसर्प दोष कुंडली का होता है। ओके, कुंडली का और वो अलग होता है? वो अलग होता है। इसमें कालसर्प दोष में क्या होता है कि जो हमारे प्लेनेट होते हैं, 9 प्लेनेट टोटल हैं, उसमें से 7 प्लेनेट राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, एक तरफ आ जाते हैं, तो उसको कालसर्प दोष वाली कुंडली कहते हैं।
ओके, बट ऐसा भी होता है ना कि किसी से, किसी फैमिली में जैसे दादा परदादाओं से किसी से कोई सांप मर जाता है तो वो उसकी फैमिली में सर्पयोग कहलाएगा जी। वो सर्पयोग होता है। वो अलग चीज हो गई। वो पॉजिटिव की एनर्जी से आप चेक कर सकते हो कि सर्पयोग है या नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन करेंगे उसमें तो आएगा उसमें बिल्कुल सर्पयोग सर, पॉजिटिव के सैंपल से आप सर्प करेंगे तो आ जाएगा। ओके सर। तो सर ये मांगलिक दोष और कालसर्प बहुत छोटी छोटी चीजें आप चेक कर सकते हैं हमारे स्कैनर के थ्रू। अब आप लोगों में से कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है। मैं आप लोगों के ये बता सकता हूँ कि आपके लिए बिजनेस ज्यादा अच्छा है या जॉब ज्यादा अच्छा है। बिजनेस करते हैं, बिजनेस उसके लिए सर आप मत बताइए ना, मैं एक आधे की किसी की फोटो उठाता हूँ और फोटो उठा करके आपको ये रिजल्ट दे दूंगा कि आपके लिए बिजनेस कौन सा अच्छा है या जॉब कौन सा अच्छा है। आपके पास जातक आया है, उसकी उम्र 24 साल है, 25 साल की उम्र है, और वो आपको कहता है कि भाई मेरे को जॉब में जाना चाहिए या बिजनेस में जाना चाहिए। तो आपने बिजनेस का सैंपल लगाया तो बिजनेस में रिजल्ट आया 80%। आपने फिर जॉब का सैंपल लगाया, जॉब में रिजल्ट आया 20%। तो आपने सामने वाले को ये बोलना है कि भैया आपके लिए बिजनेस ज्यादा अच्छा है। आप जॉब करोगे तो 100 रुपए में 20 रुपए कमाओगे, आप बिजनेस करोगे तो हो सकता है 100 रुपए में से 80 रुपए आपके हाथ में आ जाए। और बिजनेस में भी कौन सा बिजनेस, आपको अगर एक ज्वेलरी की शॉप की भी बात करें तो ज्वेलरी की शॉप में सोना भी है, चांदी भी है, हीरा भी है, व्हाइट गोल्ड भी है। इन चीजों की अगर हम बात करें तो सोना जो है हमारे को रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को, चांदी जो है रिप्रेजेंट करती है हमारे चांदी को, सॉरी चंद्रमा को, और हीरा जो हमारे को रिप्रेजेंट करता है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। सर प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो कौन सा प्लेनेट आपका स्ट्रांग है, जो प्लेनेट आपका स्ट्रांग होगा उसको आपको बिजनेस करना है। इसी तरीके से कोई आपके पास आया कि आपने उसका बिजनेस चेक कर दिया, बिजनेस चेक करने के बाद वो कहता है जी मेरे को लोहे का काम करना है, या मेरे को दूध का काम करना है, या मेरे को ट्रेडिंग में जाना है। 3 ऑप्शन उसने दे दिए। तो आपने सवाल करना है कि भैया ये पर्सन जो है दूध का काम करे तो कितना % सक्सेस जाएगा। तो इसके अंदर 100% खुल गया तो इसका मतलब दूध का काम उसके लिए सक्सेसफुल है। फिर आपका दूसरा सवाल है कि आपने ये सवाल करा कि ये अगर लोहे का काम करेगा तो कितना % सक्सेस जाएगा। अगर ये 60% खुलता है स्कैनर तो वो इसका मतलब ये हो गया कि दूध के काम में 100% सक्सेस मिलेगी इसको, और सीमेंट या लोहे के काम में 60% मिल रही है। और यहीं आपने उसको ट्रेडिंग के लिए पूछ लिया कि भैया ट्रेडिंग के लिए कितना % जाएगा, तो आपको स्कैनर ने बताया 20%। तो 20% का मतलब ये है कि उसको लॉस होगा। अब यहीं पर हम कुंडली की बात करते हैं। कुंडली में अगर आप देखने बैठ गए तो 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस में अगर आपको सैटर्न सपोर्ट कर रहा है तो आप उसको कह सकते हो कि भैया लोहे का काम कर ले। आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कुंडली का। और यहीं पर ही अगर उसका चंद्रमा स्ट्रांग है तो आप 10th हाउस में देखा आपने चंद्रमा की कोई कैलकुलेशन बैठ रही है, या कर्क राशि आ गई, या चंद्रमा उच्च का हो गया, या कुछ भी हो गया, तो आप उसको कह सकते हैं दूध का काम कर ले। और इसी तरीके से अगर बुध आ गया आपका 10वें हाउस में तो आप ट्रेडिंग के लिए बोल सकते हैं। लेकिन ये मशीन आपको बिना कुंडली के सामने वाले की ऑरा को स्कैन करके बता देगी कि सामने वाले को कौन सा काम करना है। आप लोगों में से कोई एक पर्सन अपना हाथ उठा दे, मैं उनके लिए बता देता हूँ कि जो बिजनेस करता हूँ। सर विशाल जी, भावेश जी, आपका भी बिजनेस देखो सबके सामने खुल गया कि आप माइंस का काम करते हैं। ऐसा पर्सन जिनका अभी तक ना आपको खुला ना हो कुछ भी। साहब जगदीश जी आपने भी कुछ बता दिया था अपने बारे में। सोहम जी ने कुछ नहीं बताया अपने बारे में कि क्या करते हैं। अब इनका बिजनेस और जॉब हम दोनों चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बिजनेस सक्सेस का सैंपल लगाया, इनकी फोटो को स्कैन करा, अब परसेंटेज में मेरे को जवाब मिल रहा है। %50। अब यहीं
यहीं पर ही हम जॉब देखें इनका। ये एक तरीके से आपके पास कोई पर्सन आया है जिसकी उम्र 28 साल है और उसको अपनी अपनी जिंदगी पूरी पूरी काटनी है, तो जॉब करे या बिजनेस करे, या जो कोई कुछ कर रहा है तो उसको जॉब छोड़नी है, बिजनेस करना है, या बिजनेस छोड़ के जॉब करना है, तो वो आप देख सकते हैं इसमें। यहाँ जॉब में 100% आ रहा है। बताइए सर क्या कर रहे हैं आप? सर एक्चुअली दोनों चीजें हैं। आई एम वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल and plus I'm a Reiki Grandmaster, Lama Fera Grandmaster, Karuna Reiki Grandmaster. I'm complete doctorate in energies. सर अब प्रॉफिट So की बात करते working हैं। with that. कोई बात नहीं सर, अब प्रॉफिट की बात करते हैं। तो आपको जॉब से 100 रुपीज मिल रहे होंगे और बिजनेस से 50 रुपीज मिल रहे होंगे। Yeah, very true. हाँ जी, सही है बिल्कुल सर। तो सर ये आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि बिजनेस भी कर सकता है बंदा, जॉब भी कर सकता है, बट प्रॉफिट किससे होगा? सर कैन यू चेक? जी सर। सर आपकी आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन डूइंग दैट। देखता हूँ सर, फोटो आ गई आपके हाथ में। विष्णुवर्धन। अब ये बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, किसी को नहीं पता। सबसे पहले बिजनेस लगाया हमने। अब बिजनेस भी देखिए, अगर हम किसी मतलब आप ये चेक करना चाहें कि आपका ऑरा स्कैनर परचेज करने के बाद ये ऑक्यूल्ट साइज में बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो भी बिजनेस सक्सेस के सिंपल से। बिजनेस सक्सेस 0% है इनका। अब यहीं पर हमने जॉब लगाया, ये 100% है। बताएं सर अपने बारे में, क्या करते हैं आप? सर आई एम स्टूडेंट सर। अभी स्टूडेंट है? या तो अभी आप अगर बिजनेस की सोच रहे हैं, देखिए अब ये बिल्कुल राइट पर्सन है जिनको हम सलाह दे सकते हैं। इनकी स्टडी अभी खत्म होने वाली है, तो इनको हम गाइड कर सकते हैं कि सर बिजनेस की तरफ तो देखना भी मत, और जॉब के लिए आप चले जाओ। तो आपके दिमाग में अभी क्या है, आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे? सर आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन डूइंग जॉब। जॉब में नहीं जाना चाहते? हाँ सर आपके लिए जॉब ही 100% है, बिजनेस में आप लॉस खा जाओगे। ओके सर। Sir, with your permission, can I ask something? जी सर। सर बिजनेस में 50% दिखा है, तो इस चांसेस को हम बढ़ा सकते हैं किसी बूस्टर के साथ या किसी रेमेडी के साथ? बूस्टर रखने से आपकी एनर्जी तो बढ़ेगी, बट आपको जो मैक्सिमम पेमेंट मिल रही है वो मिल रही है आपको सैलरी से। तो हम आपको 50 को 70 तो कर सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से सर देखिए। हाँ मैडम बोलिए, उषा जी बोलिए। उषा मैडम बोलिए। सर ऐसा है, हाँ जी सर, ऐसा है कि मैं बता ही देती हूँ, मैं जॉब करती हूँ सर, और मेरा अब रिटायरमेंट का टाइम आने वाला है जी। तो मैं ऑकल्ट में जाना चाह रही हूँ, तो इसका एक बार देख लीजिए प्लीज सर। ऑकल्ट में जाना है, मेरा पार्ट टाइम रहेगा सर ये। उसके लिए तैयारी करिए सर। जी सर। इसके लिए देखिए हम सीधा बिजनेस का सैंपल लगाते हैं कि बिजनेस इनके लिए कितना % सक्सेस जाएगा, और फिर इनकी चॉइस आ गई ऑकल्ट साइंस। अब यहाँ पर बिजनेस भी 100% आ रहा है। उषा जी अगर ऑकल्ट साइंस के बिजनेस में जाएं, ऑकल्ट साइंस में जाएं, तो कितना % सक्सेस मिलेगी? यहाँ पर भी 100% है,
अब यहाँ पर हम ऑरा स्कैनिंग भी चेक कर सकते हैं कि ऑरा स्कैनर लेकर फायदा है या नहीं। उषा जी अगर ऑरा स्कैनिंग का काम करें तो फायदा होगा। अब यहाँ पर 90% आ रहा है फायदा, 100 ही हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो स्पीड है इसका भी एक कैलकुलेशन है। थैंक यू सर, थैंक यू। वो कैलकुलेशन क्या है देखिए, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। उषा जी अगर ऑरा स्कैनिंग के काम में जाए तो कितना % सक्सेस मिलेगी। अब ये देखिए मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है ये धीरे धीरे घूम करके 100% पे चला गया। तो इसका मतलब ये है कि इनको एक लेवल मिलेगा काम करने का, वो एक स्मूथली इनकी जो सेल जो इनकी इनकम है उसको बढ़ाएगा। धीरे 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 नहीं, स्मूथली। कहीं आपको अगर रुकावट नहीं होगी, जैसे एक महीने पहले महीने आपने 10,000 कमाए, उसके अगले महीने 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000, इस तरीके से आप बढ़ते रहेंगे। तो ये जो स्कैनर की मूवमेंट है वो भी हमारे को बताती है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गोयल साहब बोलिए। हाँ सर, हेलो जी बोलिए बोलिए साहब। सर, मैं क्या कर सकता हूँ? बिजनेस सक्सेसफुल होगा या क्या? 6 महीने से फ्री हूँ मैं। क्या, कौन सा बिजनेस सर? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बिजनेस कर सकता हूँ या जॉब कर सकता हूँ? मैं 6 महीने से फ्री हूँ। वो देखिए सर पर्सनल सवाल हो गया, आप उसके लिए अलग से फोन करके मेरे से कंफर्म कर लीजिएगा। नहीं नहीं, बिजनेस ऐसा कर सकता हूँ कि या जॉब ही जॉब? देखिए बिजनेस सक्सेस आपके लिए बेस्ट है या जॉब सक्सेस बेस्ट है वो मैं आपको बता पाऊंगा। हाँ वही सर, वही। अब यहाँ पर बिजनेस सक्सेस लगा हुआ है हमारे पास। हाँ जी। आपका बिजनेस में भी 100% है जी। इसके बाद हम जॉब चेक कर सकते हैं। जॉब सिर्फ 10%। ओके सर, थैंक यू सर। तो देखिए आप इस तरीके से एनर्जी चेक करके बता सकते हैं कि क्या चीज उसको करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। जी सर। सर मैंने ना अपने ये लिए ट्राई कर रहा था आपके स्कैनर के थ्रू ही, तो मेरे को जो ऐसा लगता है कि शायद जो मेरी बायस है ना, जो मैं चाहता हूँ आंसर, वो आंसर मिलता है मुझे। ये चीज मुझे डाउजिंग में भी होती थी, डाउजिंग से भी। देखिए अब आप लोगों के सामने, नहीं आपका तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं जब करता हूँ तो मैं जो आंसर चाहता हूँ मेरे लिए लेना, मैं वही आंसर आता है मेरे लिए। मैं चाहता हूँ आप अपने आप को न्यूट्रल छोड़ दो ना, वो आप कैसे सोचो ही मत। वो कैसे होगा सर? पॉसिबल है सर, पॉसिबल है ये। आप अपनी तरफ से न्यूट्रल कर दो। मेरे को अपने लिए कोई जवाब चाहिए होता है। मेरे को अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, अभी जैसे मैंने अभी कुछ इन्वेस्टमेंट करी है बेंगलोर में, तो मेरे को वहाँ करनी है या नहीं करनी है, उसके लिए मैंने स्कैनर से पूछा। मैंने अपने नाम से करनी है या बेटे के नाम से करनी है, तो बेटे के नाम से आया, तो बेटे के नाम से करी उसने। अच्छा, ये तो सर अपने आप को, माइंड को अगर आप सेट करके चल रहे हो तो गलत है वो मेरे को लगता है कि शायद माइंड जो चाह रहा है आंसर वही आंसर आ रहा है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका माइंड पहले से ही पॉजिटिव हो उस चीज को करने के लिए। तो आपको पता है कि हाँ मुझे ये 2 रास्ते हैं दिल्ली जाने के लिए। अगर हरिद्वार से आप चलोगे तो 2 रास्ते हैं, एक तो मेरठ के अंदर से जाओगे आप, या मेरठ के बाईपास से जाओगे। तो आप जब यहाँ से बैठे हो तो आपके दिमाग में है कि भैया मैं तो बाईपास ही पकड़ना है, और आप स्कैनर से पूछोगे भैया बाईपास से जाऊं, तो वो यस कहेगा। आप ये कह रहे हैं कि वो अगर जो आंसर आ रहा है वो ठीक है, मेरी बायस का उस पर असर नहीं पड़ रहा, वही सही, वही करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि डाउजर में ऐसा होता है ना कि डाउजर में तो जैसे घुमाओ वैसे घूम जाता है वो। नहीं सर, डाउजिंग भी अगर आप प्रॉपर कर रहे हो तो ऐसे नहीं घूमती है। नहीं सर, लेकिन जैसे मैंने तो देखा है सर, मैं जिस तरफ कहूंगा उधर ही घूमता है वो। लेफ्ट कहूंगा तो लेफ्ट, राइट कहेगा तो राइट। और सर आपका जो अब क्या इसमें जो सर स्कैनर के अंदर 2 सेकंड लाइट है जो जल नहीं रही, वो किस चीज के लिए है सर? वो सीक्रेट है, वो सीक्रेट है। ठीक है सर। और सर ये जो सैंपल है आपने बोला था हल्दी का सैंपल डाल के चेक कर सकते हैं। अगर मैंने उसमें हल्दी का सैंपल डाला, चेक कर लिया, उसके बाद मैं उसको धो के वॉश करके दोबारा यूज कर सकता हूँ किसी और सैंपल की या नहीं? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कर सकते हो। तो आज की क्लास को मैं अब यहीं पर विराम दूंगा, और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग कहें तो 6:30 बजे कल हम मिल सकते हैं। कल संडे है,
और सर मिल सकते हैं अगर 6:30 सर, मिलना है। 6:30 बजे किसी को प्रॉब्लम ना हो तो थोड़ा सा क्लास को और लंबा चला लेंगे। चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। ठीक है जी, कल 6:30 बजे करीब मिलते हैं। और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया। धन्यवाद। सर आपको भी धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू जी, थैंक यू। कौन